आप सभी को परमेश्वर पिता के मीठे और जलाली नाम में जय मसीह की। एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज लाइव डिवोशन। और आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, एक प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद गाने गाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। इस दिन को आपने हमें दिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हम इस लायक नहीं थे पिता कि इस दिन को देख पाते, परंतु आपकी बड़ी दया और करुणा हम पर हुई कि हम आज के दिन को देख पाते हैं। आपकी पिता हुजूरी में हैं और आपकी महिमा और आराधना करने के लिए हम आज जुड़ते हैं पिता। परमेश्वर पिता, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ते हैं सभी को बहुत आयत की आशीष दीजिए पिता। होने दीजिए कि वचन उनके अंदर काम करने वाला हो सके और हम वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बन सकें पिता। जो कुछ भी यहाँ पे बोला जाता है पिता और जो कुछ भी सुना जाता है हर एक में पिता पवित्र आत्मा की अगुवाई और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांग लेते हैं पिता। हर एक चीज़ मैं अपनी बुद्धि और ज्ञान से नहीं परंतु पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलूँ पिता। और इस कनेक्शन को, इलेक्ट्रिसिटी को, हर एक चीज़ को हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। हर एक चीज़ का कंट्रोल हम आपको देते हैं पिता। इस विनती को आपके ही प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और एक गीत गाएंगे। और ये गीत काफ़ी पुराना गीत है और अगर मेरी आवाज़ क्लियर है, लाउड है या लो है, जैसी भी, आप मुझे एक बार प्लीज़ इंटीमेट कर दीजिए ताकि मैं उस चीज़ को एडजस्ट कर सकूं। तो ये जो गीत है जो आज परमेश्वर की महिमा के लिए गाना चाहती हूँ, ये काफ़ी पुराना गीत है और ये गीत मैंने अपनी नानी से सीखा था और वही गीत गाकर आज मैं परमेश्वर को महिमा देना चाहती हूँ। रे मेरे पास दिन ढला जाता है, अंधेरा प्रभु बढ़ता आता है। जब हूँ अकेला, मित्र ही निराश, दीनों के आश्रय रह तू मेरे पास। जल बीतते हैं इस लोक के थोड़े दिन, आनंद भी स्थिर न रहता तेरे बिन। सब और विकार देख पड़ता और विनाश, हे अटल प्रभु रह तू मेरे पास। हर घड़ी मुझको अपना दर्शन दे, शैतान की युक्ति कृपा कर हर ले। मार्गदर्शक बन तू कर मन में निवास, सब दुख और सुख में रह तू मेरे पास। मृत्यु समय तू अपना क्रूस दिखा, अंधेरे में तू अपनी जो चमका। भोर वहाँ होगी, रात से कर निकास, जीवन और मृत्यु में रह मेरे पास। इस गाने के द्वारा मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ और ये गाना मैंने अपनी नानी से सीखा है और इस गाने को मैं जब भी गाती हूँ तो मुझे उनकी याद ज़रूर आती है। और आइए आज हम वचन में चलेंगे और जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं मैं सबको वेलकम करती हूँ और सबको आशीष देती हूँ। परमेश्वर पिता सबको आशीष देते हैं। जो भी उनके वचन को सुनता है और उसको सुनने के लिए अपना समय देता है, परमेश्वर की आशीष उन सबों पर रहे, आमीन। और आइए आज के वचन को हम देखेंगे जो हमें मिलता है इब्रानियों की पत्री, उसका 10वां अध्याय और उसकी 26 आयत से 31 आयत तक। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय 26 से 31 आयत। वचन यहाँ पे कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद
यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। यहाँ पे इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। और ये वचन, इस वचन का प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे कुछ दिनों पहले जुलाई में, जब मैं अपने घर गई हुई थी कुछ दिनों के विजिट करने के लिए, मैं जब अपने घर में थी, तब इस वचन का प्रकाशन मुझे दिया था परमेश्वर ने। जुलाई एंड वीक की बात होगी। और मुझे बहुत सी बातें परमेश्वर ने सिखाई और वही बातों को लेकर मैं आज आपके सामने हूँ। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है पहला पद में 26 वर्ष में कि क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर प्राप्त करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हम जानते हैं कि पाप एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी में, मतलब हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है ह्यूमंस का। क्योंकि हमारा जब से एग्जिस्टेंस है ह्यूमन लाइफ का, तब से पाप हमारे साथ बना हुआ है, हम इससे अलग नहीं हो पाए हैं। और इसीलिए परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि अगर हम सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, इस वर्ष में 2 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट 2 शब्द हैं, वो ये है कि यहाँ पे परमेश्वर किसी सच्चाई की बात कर रहे हैं, सच्चाई की पहचान की बात कर रहे हैं। और दूसरा वर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो है जानबूझकर, यानी डेलिबरेटली या विलफुली। तो परमेश्वर यहाँ पे कौन सी सच्चाई की बात हम करना चाहते हैं, हम पहले वो चीज देखेंगे कि सच्चाई, यानी आप याद करिए कि ये वचन किसने कहा या ये कथन किसके मुंह से हम सुनते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। क्योंकि यूहन्ना उसके 14 और उसके 16 में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आई एम द ट्रूथ, द वे एंड द लाइफ। ये कौन कहता है? ये यीशु मसीह कहते हैं। तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। तो यहाँ पे वही सच्चाई, उसी सच्चाई की बात हो रही है कि यीशु मसीह जो है वो सच है। कौन सा सच? हम जहाँ पे जानते हैं कि जब पुराने नियम में जब पाप, जैसे मैंने आपको कहा कि जब से ह्यूमन एग्जिस्टेंस है तब से पाप हमारे साथ बना हुआ है। शबनम आंटी प्रेज द लॉर्ड, एजरा सिंह जी भी जुड़ती हैं, सभी को प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और रेवरेंड डॉक्टर कुणाल मुखर्जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी को परमेश्वर आशीष दे। और यहाँ पे वचन कहता है कि पाप, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद जो पाप होता है, मतलब हम सभी जानते हैं कि जो हमारी क्रिश्चियन फेथ है, हमारी क्रिश्चियन फेथ इस बात पे आधारित है। सच्चाई की पहचान का मतलब ये है कि हमारी क्रिश्चियन फेथ जिस चीज पे बिल्ड है वो ये है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उन्होंने क्रूसीफाई हुए, हमारे पापों के लिए उन्होंने दुख सहे, उन्होंने प्रताड़नाएं सही और उनके क्रूस पे चढ़ाए जाने से हम आज हमारे पापों की मुक्ति वो दे चुके हैं। ये सच की पहचान है, दिस इज द ट्रूथ। एंड यहाँ पे वचन कहता है जानबूझकर पाप करे। 2 वर्ड मैंने आपको कहा इंपॉर्टेंट है कि सच्चाई की पहचान और जानबूझकर। जानबूझकर का अर्थ होता है विल सिनिंग विलफुली या विलफुल सिनिंग। हम जानबूझकर जो भी चीजें करते हैं वो यहाँ पे परमेश्वर कहता है। और हम जानते हैं कि पाप जो है, जैसे मैं बता रही थी कि यूनिवर्स की उत्पत्ति से या जब से ह्यूमन बीइंग्स को बनाया परमेश्वर ने आदम और हवा से, तब से ही पाप हमारे जीवन में आया। और एंड इट्स लाइक ए डिफॉल्ट थिंग इन आवर बॉडी या इन आवर लाइव्स। जैसे कोई हम नया मोबाइल लेते हैं, उसमें कुछ डिफॉल्ट एप्स होती हैं और उन एप्स को हम हटा नहीं सकते क्योंकि उसके बिना वो चीज चलेगी नहीं। तो इसीलिए
दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और इसी तरीके से हमारा जो बॉडी होती है, हमारे जीवन में पाप की भी वही वैल्यू है, या हमारे जीवन में पाप का भी वही प्लेस है। जिनोविया आंटी जुड़ती हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। और पुराने नियम में हम देखते हैं कि जब पाप होता था, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि पाप मनुष्य हैं, वो पाप करेंगे, तो उन्होंने एक प्रोविजन बनाया था, एक प्रावधान बनाया था पुराने नियम में। वो हम सभी जानते हैं कि जिस भी व्यक्ति से पाप होता था तो वो कोई एक पाप बलि या होम बलि, मेल बलि चढ़ाता था। यानी पाप अगर हुआ है तो पाप बलि चढ़ाने से उसके पाप माफ किए जाते थे और परमेश्वर उसके पापों को माफ करता था, या उसकी माफी उसे दे दी जाती थी जब कोई एनिमल सेक्रीफाइस होता था। और उस एनिमल में बहुत कोई सा भी एनिमल हो सकता था, उसमें एक लिस्ट है कि वो एनिमल पवित्र होना चाहिए। यानी बछड़ा हो सकता है वो, या कोई मेमना हो सकता है, भेड़ हो सकती है, बर्ड्स में कबूतर हो सकते हैं। इन सारे एनिमल्स की भी एक इम्पोर्टेंस है बाइबल में, वो हम कभी किसी और दिन देखेंगे। कोई सा भी जानवर हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं, वही जानवर कर सकते हैं जिसको परमेश्वर एक्सेप्ट करता है। तो इन सब की बलि देने के बाद इंसान को माफी मिल जाती थी। बट नए नियम में हम क्या करते हैं, आज हम नए नियम में जीते हैं। आज का जो पीरियड है वो नए नियम में माना जाता है, आफ्टर जो क्राइस्ट। तो क्या आज हम बलि देते हैं? क्या आज हमसे कोई पाप होता तो क्या हम कोई सेक्रीफाइस देते हैं? नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, सच्चाई की पहचान ये कि परमेश्वर के पुत्र ने सबके लिए एक साथ कलेक्टिवली सबके लिए उनके पापों को अपने ऊपर लेकर अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किया। और यही वो सच की पहचान है जहां पर ये वचन यहाँ पे पौलुस कह रहा है। और उसके आगे वचन कहता है कि इस सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान नहीं। जानबूझकर का मतलब ये है कि जब हमें कोई चीज पता होती है और हम उसे जान कर करते हैं, मतलब हमें वो चीज पता है, मतलब हमारे लिए यहाँ कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है। परमेश्वर यहाँ पे वचन में कहते हैं कि सच्चाई की प्राप्त करने के बाद, मतलब दिस इज द ट्रूथ दैट वी ऑलरेडी नो, और इसी पे हमारी क्रिश्चियन फेथ बनी हुई है। बट उसके बाद भी हम जानबूझकर अगर हम पाप करते रहेंगे तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। मतलब अब आप जब परमेश्वर के इकलौते पुत्र को ने कुर्बानी दे दी, एंड ऐसा नहीं है कि उस समय जो लोग थे उनके लिए, उत्पत्ति से लेके आज तक जितने लोगों का जन्म हुआ है, या यीशु मसीह के बाद से जितने लोगों का जन्म हुआ या होगा आगे, जिनका हुआ भी नहीं है अभी जन्म, हम भी तब जब यीशु मसीह जब क्रूसिफाई हुए थे तब हमारा भी जन्म नहीं हुआ था, बट तब भी उन्होंने हर एक मनुष्य के लिए इन एडवांस सबके डेट्स को, सबके सिंस के डेट्स को पे कर दिया है। और यही वो सच्चाई की पहचान है। पर हम क्या करते हैं, हमारा जीवन ऐसा है कि हम जानबूझकर पाप करते रहते हैं। क्यों हमारा ऐसा नेचर है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि पाप जो है वो हमारी लाइफ के साथ एक इंटीग्रल पार्ट जैसा है। हम और पाप, मतलब मनुष्य का नाम जहाँ पर आएगा वहां पे पाप बना हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड लाइन में पाप है। अगर हम कहते कि हमने पाप नहीं किया तो हम शायद अपने आप को मूर्ख बनाते, वी आर फूलिंग आवरसेल्व्स, क्योंकि बाइबल कहती कि एक मनुष्य के पाप करने से सब पापी ठहराए गए। और इसी प्रकार से एक व्यक्ति के क्रूसिफाई होने से सभी धर्मी भी ठहराए गए। तो क्यों हमारा ऐसा नेचर है कि हम जानबूझकर, जब हमें मालूम है कि हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान किसी ने दिया है, तो हम क्यों जानबूझकर पाप करते हैं? क्योंकि मैंने आपको बोला कि ब्लड लाइन में हमारे पाप है। हमारे अंदर ये चीज, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपनी विश के साथ पाप करना छोड़ सकें, क्योंकि ब्लड लाइन में पाप है, मैंने बोला। और जैसे ही जो व्यक्ति, जैसे मैं आपको कह रही थी कि उत्पत्ति से, जैसे हम किसी अगर बच्चे को कोई चीज मना करते हैं, यूजुअली होता है कि अगर हम छोटे बच्चों को कुछ भी शरारत अगर वो कर रहे हैं या कुछ चीज करने से हम मना करते हैं कि ये चीज मत करना, तो वो चीज वो जरूर करते हैं। आप ये देखेंगे, ये ह्यूमन नेचर है कि जो चीज मना की जाएगी वो चीज तो जरूर करनी, बाकी चीजों में भले ही ध्यान जाए ना जाए, लेकिन उस चीज में ध्यान बिल्कुल लगा रहेगा। या ये चीज टच मत करना, तो वहां पे उनका ध्यान जरूर रहेगा।
और ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, ये ह्यूमन बींग्स की भी बात है, क्योंकि हमारा नेचर ही वैसा है कि हमें जो चीज मना की जाती है हम उसे करने के लिए वेग से दौड़ते हैं। और परमेश्वर का और याद करिए हवा ने क्या किया था, परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका में रखा था और वहां तमाम फ्रूट्स थे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक फ्रूट खाने से मना किया गया था और हवा ने वही फ्रूट खाया। तो हम इससे समझ सकते हैं कि ना सिर्फ बच्चे बट बड़े भी, पूरी जिनकी समझ खुली हुई है, सब लोग ये अंदर, इनके अंदर ये नेचर रहता है। एक इंग्लिश में एक सेइंग है, वॉट यू रेजिस्ट परसिस्ट। जिस चीज को आप रेजिस्ट करते हो, मतलब जिस चीज को आप रोकते हो, उसको दूर करते हो, वो परसिस्ट करती है आपके साथ, वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो वही चीज यहाँ पर है कि अगर हम कितना भी कोशिश करें, हम पाप से मुक्त नहीं हो सकते, हम अपनी विल से पाप करना नहीं छोड़ सकते। कैसे, कौन से पाप की बात यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है? अगर मैं एग्जांपल दूं, हम तमाम पाप की अगर हम लिस्ट बनाने बैठे हैं तो लिस्ट शायद नेवर एंडिंग होगी, बट अगर हम इसी अध्याय के हिसाब से, जिस वर्ष को हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें एक एग्जांपल, तो वर्ष 25 में लिखा है कि हमें चर्च जाना है, हमें संगति करना है, ये हम सभी जानते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी वचन जो प्रचार होता है वो नया नहीं है, सब कुछ हम जानते हैं, बट हमें बार बार उस चीज को क्यों प्रीच करने बोला जाता है? ताकि हम उस चीज को रिमाइंड रखें, क्योंकि हमारी मेमोरी बहुत कमजोर होती है, हम भूल जाते हैं। तो वी नीड टू कंटिन्यूसली रिमाइंड आवरसेल्व्स कि हमें ये करना है और रीअश्योर करना होता है, जिस तरीके से परमेश्वर भी हमें रीअश्योर करते हैं। तो वचन कहता है, 4th कमांडमेंट भी है कि हमें वी नीड टू ऑब्जर्व द सबत एंड कीप इट होली। हमें चर्च जाना है, हमें बराबर संगति रखनी है, बट हम क्या करते हैं? कई बार हम नहीं जाते हैं, हम आलस खा जाते हैं, या हम कुछ हमारे पास, हम बिजी हो जाते हैं। बहुत से कारण हो सकते हैं जिसके कारण से हम चर्च ना जाए, और भी कई कारण हो सकते हैं चर्च ना जाना, या कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ हम चर्च जाते ही हैं और उसके अलावा हमारे जीवन में मसीहियत का कोई साइन नहीं है, सिर्फ संडे टू संडे चर्च जाना, ये भी एक चीज हो सकती है। जबकि बाइबल यहाँ पे इसी के पहला वर्ष, जो 25वां वर्ष, उसमें क्या कह रहा है कि तुम इकट्ठा होना ना छोड़ो। और जब ये बातें होती, देखो कौन सी बातें, जब एंड टाइम्स की बातें होते हुए देखो, जब बाइबल की प्रोफेसीज को पूरा होते हुए तुम देखो, तो ऐसा और भी करो, मतलब और ज्यादा संगति रखो, और ज्यादा परमेश्वर की हुजूरी में जाओ। बट मैं और आप क्या कहते हैं? आज हम अपनी बिजी लाइफ्स का बहाना देकर हम परमेश्वर की संगति में जाने से हम उस चीज को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे ये जो वर्स है 26 to 31, ये इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करता है। ये हम जैसे बिलीवर्स के लिए, दिस वर्स इज नॉट फॉर नॉन बिलीवर्स, ये हम मसीहियों के लिए है, उनके लिए जो गलती करते हैं, जानबूझकर गलती करते हैं, विलफुली सिन करते हैं, एंड देन वी गो बैक टू डिफेंड आवरसेल्व्स कि ये तो मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे साथ ये कंडीशन थी, अगर ये नहीं होती तो मैं नहीं। हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, क्योंकि ये हम जानबूझकर पाप कर रहे हैं। कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हम पाप कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे जीवन से पाप होता है। क्यों मैं ये कह रही हूँ कि हमें चर्च जाना इम्पोर्टेंट है? बहुत से पाप हो सकते हैं, मैंने आपको जैसे बोला कि पापों की लिस्ट एंडलेस है, बट ये पाप मैं इसीलिए आज बोल रही हूँ क्योंकि कल जब मैं इस वचन को लिख रही थी, इसका प्रकार, एक नई चीज परमेश्वर ने मुझे बताई, और मैं आई वॉज थ्रिल्ड टू नो कि जब परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, वो कहाँ से चीजों को कनेक्ट कर देता है। पास्टर रेनू आलोक फिलिप जुड़ती है, परमेश्वर आपको आशीष दे। और वचन इतनी आपको, पवित्र आत्मा आपको इतनी अगुवाई करेगा कि आपको समझ में, आप अपनी समझ से वो चीज नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने आपको बताया, जब मैं इस वचन को जुलाई के टाइम पे प्रिपेयर कर रही थी, तो मेरे मन में इस तरीके का कोई भी थॉट नहीं आया था। बट जब कल मैंने शबनम आंटी को मैसेज किया कि मैं वचन बोलूंगी, और जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो एक नया प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिया। वो क्या था कि 10 कुंवारियों का दृष्टांत मुझे परमेश्वर ने याद दिलाया कि 10 कुंवारियों के साथ क्या होता है। 10 कुंवारियों के साथ ये हुआ कि 5, हम सभी जानते हैं कि 5 के पास, 5 को वाइज बोला गया, 5 को मूर्ख बोला गया, 5 लोगों के पास ऑयल की कमी हो गई, और ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये हम क्रिश्चियंस के लिए,
उनके लिए जो अपने आप को मसीही बोलते हैं, अपने आप को बिलीवर्स बोलते हैं, बट गलती होने पे हम अपने आप को डिफेंड करने लगते हैं। तो कैसे ये हमारे ऊपर ये 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। उन 5 जो कुंवारियां थी जिनके पास सारी की सारी 10 कुंवारियों के पास लैंप था। लैंप मतलब मशाले, बाइबल में हिंदी में लिखा है कि उन सबके पास मशाले थी, बट 5 लोगों के पास ऑयल नहीं था और 5 के पास ऑयल था। जिनके पास ऑयल था उन्हें वाइज बोला गया है, बुद्धिमान, और जिनके पास ऑयल नहीं था उन्हें मूर्ख बोला गया है। तो हम आज अपने आप को डिफेंड करते हैं ये सोचकर एज ए क्रिश्चियन कि अगर हम चर्च जा रहे हैं तो हम बहुत बड़ा काम कर दे रहे हैं या हम अपनी ड्यूटी परमेश्वर की तरफ पूरी कर रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि दैट आई एम अ संडे चर्च गोअर, और बहुत प्राउडली, बहुत ऐसा वो इस तरीके से वो बोलते हैं कि वो बहुत प्राइड की बात है और उसमें बहुत कोई उन्हें इनाम देना चाहिए, इस तरीके से वो बोलते हैं दैट आई एम अ संडे चर्च गोअर। बट बाइबल क्या बताती है हमें बाकी के 7 डेज भी अपने आप को परमेश्वर की समीपी में रखना है। क्योंकि अगर हम अब सोचते हैं अपने आप को कि हम क्रिश्चियन हैं, हमने मसीह को पा लिया है, हम मसीह को जानते हैं, तो वी आर सैडली मिस्टेकन, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपने आप में। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं कहता। हम सोचते हैं कि क्रिश्चियन है, हमारा बपतिस्मा हो गया है तो सैल्वेशन या उद्धार हमारा हो चुका है एंड अब हम उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, प्रकाशित वाक्य में एंड टाइम्स की बातें दी हुई है, बट व्हाट अबाउट फॉलोइंग देम, व्हाट अबाउट टर्निंग टू गॉड। और यहाँ पे इसलिए परमेश्वर ने मुझे बताया कि वो जो 5 कुंवारियां थी सभी के पास लैंप था। मैंने आपको बताया लैंप मतलब बपतिस्मा। हम एज ए क्रिश्चियन वी आर बैप्टाइज्ड, ऑल ऑफ अस आर बैप्टाइज्ड, और उसके बाद हमारी रियल लाइफ स्टार्ट होती है। हम सोचते हैं कि हमारा बपतिस्मा हो गया है तो दैट्स द एंड, हो गया, हमारा उद्धार हो गया है और बपतिस्मा ले लिया तो चीजें एंड्स देयर, नाउ एवरीथिंग इज डन। बट नहीं, 10 कुंवारियों के पास लैंप था बट ऑयल सिर्फ 5 के पास था, 5 के पास ऑयल नहीं था। तो जो लैंप है, लैंप मीन्स ऑल ऑफ अस आर बैप्टाइज्ड, हम सभी का बपतिस्मा हुआ है और इसीलिए हम मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। हमने एक्सेप्ट किया है दैट जीसस इज आवर सेवियर। बट ऑयल क्या डिनोट करता है? ऑयल डिनोट करता है हमारा पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, जो हम बैप्टिज्म के बाद बनाते हैं, या हम जो हमें सामर्थ्य देता है कि हम पाप से दूर रहें, उन सारी चीजों से दूर रहें जो परमेश्वर का वचन हमें करने से मना करता है। और यही चीज परमेश्वर ने बताई कि 10 के पास लैंप था, बट उन्होंने क्यों 5 को ही दूल्हा ले गया और 5 को दूल्हा नहीं ले जा पाया? इसीलिए क्योंकि उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स जीसस, टुवर्ड्स द किंगडम ऑफ गॉड इतना लेड बैक था कि ठीक है ऑयल नहीं है तो क्या हो गया, हम बाद में कर लेंगे। दे वर नॉट एट ऑल फीलिंग रिस्पॉन्सिबल कि अगर मेरे साथ ये हुआ है। दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सिवियरिटी ऑफ द सिचुएशन कि कभी भी परमेश्वर कहता है कि वो घड़ी कभी भी आ जाएगी। और वो जो दृष्टांत है उसे हम बचपन में बहुत बार हमने उसे कहानियों के जैसा पढ़ा है, बट समझ जब हमारी परमेश्वर खोलता है तो हम उस चीज को एक्चुअल में अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो और देख सकते हैं कि क्या हम इंट्रोस्पेक्ट करें। आज मैं और आप एक दूसरे को जज करने लगते हैं, लेकिन नहीं, परमेश्वर हमें कहता है इंट्रोस्पेक्ट, अपने आप को जांचो और देखो कि तुम कितने हो परमेश्वर में और कितना तुम्हें अभी भी तुम कितने पीछे रह गए हो। और आज हमें यही बताना चाहता है परमेश्वर कि हमारे पास बैप्टिज्म तो है जिसको हम हम उसको क्लेम करते हैं कि हमारे पास सैल्वेशन आ गया, बट नहीं, जो लैंप है वो लैंप को जलने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। जिस तरीके से हमारे पास टॉर्च होती है या इमरजेंसी लाइट होती है तो वो बस जलने नहीं लगती है, अगर वो डिस्चार्ज हो गई तो हमें उसमें बैटरी डालनी पड़ती है, या हमें उसमें सेल चेंज करना पड़ता है, या उसे रिचार्ज करना पड़ता है, उसे इलेक्ट्रिसिटी डालकर उसे चार्ज करना पड़ता है, तब जाके वो वापस जलती है। तो इसी प्रकार से हमारे पास जो लैंप है, हमें अगर परमेश्वर के समीपी में हम वो बाकी के 7 दिन हम नहीं जाएंगे तो हम रिफ्यूल नहीं कर पाएंगे अपने आप को। परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर के साथ समीपी जो है, वो हमारा फ्यूल है विच कीप्स अस गोइंग। लाइट जलते रहने के लिए किसी भी लैंप को उसमें ऑयल होना चाहिए। ऑयल कब आता है? जब हम 7 डेज,
नॉट संडे बट द रेस्ट ऑफ द 6 डेज, जब हम परमेश्वर के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप में होते हैं, तब जाके वो फायर बर्न होती रहती है। आप देखिए, आप एक दिन संडे को चर्च नहीं जाएंगे, या आप 2-4 दिन बाइबल नहीं पढ़ेंगे, 2-4 बहुत ज्यादा दिन मैंने बोल दिया, एक दिन भी अगर आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे और आप रेगुलर रीड करते हो, तो आप देखिए आप कितने डिप्राइव होने लगेंगे, परमेश्वर से दूर होने लगेंगे, और शैतान को तुरंत मौका मिलता है वहां पे हम पे अटैक करने के लिए। इसीलिए जो ऑयल है हमारे अंदर, वो पूरा हमारे अंदर फिल्ड रहना चाहिए। आगे वर्स कहता है कि अगर हम ऐसा करते, जब मैंने बोला कि 5 लोगों को, 5 कुंवारियों को परमेश्वर ले गए अपने साथ, दूल्हा अपने साथ ले गया, और 5 लोगों को नहीं ले गया, तो जो 5 लोग रह गई जिन्हें दूल्हा अपने साथ नहीं ले गया, उन्हें अब क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो मैं और आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें कि हमारे लैंप में कितना ऑयल है, और इंट्रोस्पेक्ट करें कि हम कौन से 5 हैं, हम फुलिश 5 हैं या हम वाइज 5 हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट वर्स कहता है कि जो 5 नहीं ले गई, जिन्हें नहीं ले गया राजा दूल्हा, उनके लिए 27वां वर्ष है। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जो होना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। आप देखिए कितनी भयानक बात लिखी। ये पूरी वर्स, एक तरीके से पूरा पैसेज जो है, ये एक वार्निंग है फ्रॉम गॉड टू अस बिलीवर्स। और परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जो होना और आग का ज्वलन बाकी। कौन से दंड की बात कर रहा है परमेश्वर? आप सोचिए, जो 5 कुंवारियों को दूल्हा नहीं ले गया, अब उन्हें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? उन्हें ये एक्सपेक्ट करना है कि अब उन्हें एक भयानक बाढ़ जो होना है। मैंने अपने पिछले मैसेज में बताया था कि जो लोग परमेश्वर की बाढ़ जो होते हैं, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। परमेश्वर की बाढ़ जो होना मतलब परमेश्वर की समीपी में रहना। जो होना, बाढ़ जो होना का मतलब होता टू वेट ऑन गॉड, और अवेट मतलब कोई चीज एक्सपेक्ट करना। सैमुअल इमैनुअल जी जुड़ते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। और बाढ़ जो होने का अर्थ होता है टू वेट ऑन गॉड, मतलब हमें परमेश्वर की प्रतीक्षा करना है। वी हैव टू वेट ऑन गॉड्स, उसके डिसीजन के लिए, उसके प्लान के लिए, उसके टाइमिंग के लिए। बट यहाँ पे अगर हम परमेश्वर की बाढ़ नहीं जोएंगे, तो हम ऑटोमेटिकली किसी और चीज की बाढ़ जो रहे हैं। और हम जानते हैं कि वो एक इंसान 2 मास्टर्स की सेवा नहीं कर सकता। तो उन्हें क्या एक्सपेक्ट करना है कि दंड का एक भयानक बाढ़ जो होना। अगर मैं और आप विलफुली सिन करते जाएंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ऑब्वियसली ये हमारे अंदर उस ऑयल की कमी हो जाएगी। और अगर ऑयल की कमी है, तो फिर हमें वही एक्सपेक्ट करना है कि भयानक बाढ़ जो होना और आग का ज्वलन बाकी है। मतलब अगर हम सभी जानते हैं कि हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट जो है, और हम सभी जानते हैं कि दोनों जगह जाने का या भेजे जाने का क्या पैरामीटर है। बट फिर भी हम क्या करते हैं कि हम उस चीज से अपने आप को रिफ्रेन नहीं करते, हम पाप करते जाते हैं और विलफुली पाप करते जाते हैं, ये सोचकर कि सैल्वेशन तो हमारा है, हमें तो मिल गया, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट वहीं पे हम गलती करते हैं, क्योंकि रैप्चर जब होगा, जब यीशु मसीह यानी कि जो दूल्हा आएगा, और दूल्हा जो अपनी 5 कुंवारियों को जो ले गया था, उसके बाद क्या होने वाला है? उसके बाद भयानक बाढ़ जो होना और आग का ज्वलन बाकी है। और आगे वचन कहता है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ऐसी बाढ़ जो होना है जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां आग होगी, और वो आग किसके लिए? विरोधियों के लिए। यहाँ पे विरोधी वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो आग जो है वो हमारे लिए परमेश्वर ने नहीं बनाई। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विरोधियों का मेंशन यहाँ पे परमेश्वर कर रहा है कि वो आग जो है वो विरोधियों को भस्म करने के लिए बनाई है। परमेश्वर के विरोधी कौन है? यीशु मसीह के विरोधी कौन है? अगर हम प्रकाशित वाक्य खोलेंगे, हमें पता चलेगा कि परमेश्वर के मेनली 3 विरोधी हैं। एक विरोधी को हम सभी जानते हैं, जो कि शैतान, इब्लिस, जो सांप है, वही पुराना अजगर, वही पुराना सर्प, एक वो है। दूसरा है मसीह विरोधी, जो हम देखने वाले कुछ दिनों में बाइबल की प्रोफेसी के अकॉर्डिंग। और तीसरा है वो झूठा भविष्यद्वक्ता, और ये तीनों जो मतलब मसीह का विरोध जो लोग करते हैं, मसीह के विरोध करने की टेंडेंसी जिनमें है, उनके लिए परमेश्वर ने वो आग बनाई है। वो आग मेरे और आपके लिए नहीं है। ये चीज, हम इस चीज को समझें कि मेरे और मुझे और आपको परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया है कि ताकि वो हमें आग में फेंक दे। उसने हमें इसीलिए बनाया है ताकि वो हमसे प्यार करता है। अगर वो हमसे
अगर उसे हमें आग में फेंकना होता तो वो अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान नहीं करता। तो इसीलिए यहाँ पे हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि वो आग विरोधियों के लिए है, और इसीलिए लिखा है कि विरोधियों को भस्म कर देगी। तो फिर क्यों हमें यहाँ पे, जब ये पैसेज हमें यानी क्रिश्चियंस को एड्रेस कर रहा है, तो इस लाइन की जरूरत क्या थी परमेश्वर को, ये क्यों उस आग को लाना बोला गया था? इसीलिए क्योंकि हमें, हमारे लिए वो आग नहीं बनी है, बट वो आग शैतान के लिए बनी है। और शैतान के लिए क्यों बनी है हम सभी जानते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का विरोधी है। उसका नेचर ही ये है कि वो पाप करे और परमेश्वर की से बगावत करना, उससे एनवी करना, परमेश्वर से जलना। परमेश्वर की सुंदरता से वो जलता था, परमेश्वर के वैभव से वो जलता था, और हर एक चीज में वो परमेश्वर से डाह रखता था। और इसीलिए यहाँ पे ये वर्स लिखी हुई है कि अगर हमारे लिए वो आग है नहीं, बट अगर हमारे अंदर ऐसे नेचर या हमारे अंदर ऐसे ट्रेड्स पाए जाते हैं जो कि शैतान के साथ अलाइन करते हैं, तो उस आग का भागी हमें भी होना पड़ेगा। यहाँ पे वचन इसीलिए कहता है कि वो आग जो विरोधियों को भस्म कर देगी, वहां तुम्हें भी जाना पड़ेगा। भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है। और आप सोचिए कि विरोधियों को भस्म कर देगी, विरोधियों को भस्म कर देगी कि मतलब उनको खत्म कर देगी। लेकिन आप सोचिए, मैं और आप जिनसे परमेश्वर प्यार करता है, आग का हमारे लिए भी इम्पोर्टेंस है, हमारे लिए भी परमेश्वर, जॉन द बैप्टिस्ट क्या कहता है कि मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। तो आग की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में भी है, बट इन अ पॉजिटिव वे। जब तक हम आग से होकर नहीं गुजरेंगे तब तक हम प्योर नहीं बन सकते। आग से ताया हुआ सोना जो होता है वो सबसे प्योर माना जाता है, और हमारे लिए भी इट्स मैंडेटरी फॉर अस कि हम आग से होकर जाएं, बट वो आग हमें भस्म नहीं करेगी। सो इसीलिए हमें ये दोनों चीजों में डिफ्रेंशिएट करना है और समझना है कि आग हमारे लिए पॉजिटिव चीज है, हमारे बेनिफिट के लिए। वो हमारे अंदर से इम्प्योरिटीज को हटाती है और हमें प्योर बनाती है। जैसे 24 कैरेट गोल्ड, वाई इज इट सो प्योर? क्योंकि इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं, वो आग से ताया हुआ सोना है। बट विरोधियों को वो आग क्या करेगी? भस्म कर देगी। फिर आगे वर्ष कहता है, 28वें वर्ष में लिखा है, जबकि मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा। मतलब अब यहाँ पे मैंने आपको जैसा बताया कि जो पुराने नियम में क्या होता था कि पाप की क्षमा के लिए, पाप के लिए एक पाप बलि दी जाती थी। एनिमल सेक्रीफाइस है जिसको सेरेमोनियल सेक्रीफिशियल सेरेमनी बोला जाता था, वो किया जाता था। बट अब हमारे लिए वो चीज नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए हमारे पापों को सहा। तो आप याद करें कि मूसा का जो टाइम था, मूसा के समय में क्या होता था? मूसा के समय में कोई भी व्यक्ति पाप के लिए, जैसे मैंने बोला कि पाप बलि थी, बट ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी जो पनिशमेंट होता था वो सीवियर होता जाता था। मतलब अगर किसी ने बहुत ज्यादा मतलब बहुत सीवियरिटी का, मतलब बहुत घोर पाप या ऐसा पाप जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, व्यभिचार हो गया या इस तरीके का कोई भी पाप, या मर्डर हो गया, इस तरीके के कोई भी चीज अगर कोई पाप होता था जिसको बहुत ज्यादा हाई सीवियरिटी का माना जाता था, तो उन लोगों के साथ क्या हुआ जाता था? और अगर उस चीज की गवाही 2 से 3 विटनेसेस ने दे दी, तो बाइबल कहती है कि बिना दया किए हुए उन्हें मार डाला जाता था। कैसे मार डाला जाता था? स्टोन पेल्टिंग की जाती थी, उन्हें उन पर पत्थरवाह किया जाता था, और तब तक पत्थरवाह किया जाता था तब तक वो मर नहीं जाते थे। अनुपम अंकल, प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है कि मूसा की व्यवस्था का नाम मानने वाला, हम जानते हैं कि जो व्यवस्था का काल था, इट वॉज सो डिफिकल्ट टू लिव इन दैट एरा, कि अगर आज हम अपने आप को देखें, हम बहुत आसानी से ये कह जाते हैं, जब हमें अपने आप को डिफेंड करना होता है, हम अपने आप को पापों को डिफेंड करना होता है, तो हम कहते हैं कि वो तो पुराने नियम में लिखा, वो तो व्यवस्था के काल में होता है, नए नियम में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। बट आप हमारा नेचर देखिए, नए नियम में लिखा हुआ है सैल्वेशन की इम्पोर्टेंस, यीशु मसीह की इम्पोर्टेंस, अपने आप को इनकार करना, क्रूस को बेयर करना। क्या हम वो करते हैं? वो तो हमसे नहीं होता, लेकिन हम व्यवस्था की बातों को जो फॉलो नहीं कर पाते, तो हम डिपेंड करते कि वो तो पुराने नियम में लिखा था, नए नियम में उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि क्यों अब पुराना नियम को, जब पुरानी जो व्यवस्था
जो थी, मूसा का व्यवस्था काल को जब एंड किया गया, वो इसीलिए किया गया क्योंकि वो इतना डिफिकल्ट था और उसके बाद भी पाप होते ही चले जाते थे और परमेश्वर दुखी होता था, क्योंकि हम कई बार अपने आप को उस तरीके से नहीं देख पाते, पर परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो हमें नाश होता हुआ, अपनी क्रिएशंस को, अपने लोगों को नाश होता हुआ वो नहीं देख सकता और उसका दिल खेदित होता था। भले वो व्यवस्था उसकी ही दी हुई थी, बट ही वॉज नॉट हैप्पी कि लोगों को मारा जाता था और उसके लोग नाश होते थे। और इसीलिए हम नए नियम में क्या हुआ है कि नए नियम में यीशु मसीह जो है, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है और यही हमारा गुड न्यूज है। ये दिस इज द गुड न्यूज और दिस इज द गॉस्पेल दैट वी नीड टू प्रीच। वी आर कमांडेड टू प्रीच कि यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए आए हैं और ना सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए बट ऑल ऑफ ह्यूमन काइंड। दिस इज गुड न्यूज, जो हम बोलते हैं गुड न्यूज है या गुड न्यूज गॉस्पेल है, वो यही है कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए आपको अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी इन एडवांस सबके डेट्स को, सबके पापों के वेजेस को माफ कर दिया है, चुका दिया है। और इसका हम बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हमें बाइबल से मिलता है कि मसीह व्यवस्था का अंत है और इसको, ये सिर्फ वचन नहीं है, इसको यीशु मसीह ने करके दिखाया है। आप याद करें वो इंसिडेंट जब नए नियम में यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब प्रचार करते थे, अपनी मिनिस्ट्री करते थे, तो एक औरत जो कि व्यभिचारी थी, उसको लोग लेके आते हैं यीशु मसीह के सामने और कहते हैं कि ये तो व्यभिचारिणी है और इसने पाप किया, ये बहुत सिंफुल लेडी है और इसको शी डिजर्व टू डाई। यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम में से पहला पत्थर वो उठाए, और वो स्त्री शी वॉज हम्बल बिफोर गॉड, बिफोर जीसस। और यीशु मसीह इन लोगों से क्या कहते हैं? वहां बहुत बड़ी भीड़ रेडी रहती कि बस यीशु मसीह बोले और हम इस पे पत्थर बरसाना चालू कर दें। तो यीशु मसीह क्या कहते लोगों से कि तुम में से पहला पत्थर वो उठाए जिसने पाप नहीं किया है। और धीरे धीरे करके वहां से सारे लोग चले जाते हैं और सिर्फ वहां पे वो स्त्री और जीसस रह जाते हैं। और यीशु मसीह उसको क्या कहते हैं कि तेरे विश्वास के अकॉर्डिंग तेरे लिए हुआ है, जा फिर पाप ना करना, जा फिर पाप ना करना। ये नहीं कहा है कि पाप को माफ कर दिया, अब आगे जाके वापस से पाप करोगे तो नहीं, फिर पाप नहीं करना। यीशु मसीह सारे पापों को माफ करने के लिए ही इज फेथफुल एंड ही इज एबल। और ये इस बात का प्रमाण है, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। व्यवस्था क्या? स्टोन पेल्टिंग अंटिल द पर्सन डाइज, और वहीं पे यीशु मसीह बीच में खड़े हो गए। आप देखिए इतना अद्भुत प्रकाशन है। वो सो थ्रिल्ड जब परमेश्वर आपको वचन से बातें बताते हैं, और वहीं पे यीशु मसीह खड़े हो गए और उन्होंने उस स्त्री को प्रोटेक्ट किया, क्योंकि व्यवस्था का अंत किया। यीशु मसीह खड़े हो गए व्यवस्था और हमारे पापों के बीच में। और आज मेरे और आपके लिए भी यीशु मसीह हर वो चीज करते हैं, कर चुके हैं। बाइबल कहती है जब हम पापी ही थे तो वो हमारे लिए मर गए, तब वो हमारे लिए क्रूसीफाई हो गए। लेकिन आज मैं और आप अपने कर्मों से, अपने कार्यों से, अपने ट्रेड से परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हैं। और बाइबल का वचन आगे कहता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा। आगे के वर्ष बहुत ज्यादा हार्श हैं। वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया अपवित्र जाना। अब देखिए कितनी भयानक बात है, मतलब ये इट्स वेरी हार्श फ्रॉम गॉड। वो कह रहा है कि जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा, मतलब ट्रैम्पल द सन ऑफ गॉड अंडर योर फीट। कितनी भयानक बात लिखी है। आप सोचिए, मतलब हम सोचेंगे जब हम देखते हैं कि कुछ इस तरीके की हरकत हो रही तो हमारा मन कैसा हो जाता है कि हम बहुत उससे भर जाते हैं, हम दया से भर जाते हैं। लेकिन आप सोचिए यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का पुत्र है, एक लौता पुत्र, इंपॉर्टेंट है वर्ड, एक लौता पुत्र। ऐसा नहीं कि उनके बहुत सारे बच्चे और उन्होंने एक को दे दिया, नहीं, अपना एक लौता पुत्र उनको दे दिया हम लोगों के लिए, ताकि वो हमारे पापों को हमारे लिए बेयर करो और हमें उसका कुछ भी मोल ना देना पड़े। अगर आज
मैं और आप सोचते हैं कि हमारा बैप्टिज्म हो गया है तो अब हम पाप करते जाएं, हमारे लिए तो हमारा तो बैप्टिज्म हो गया है तो अब हमें तो सैल्वेशन मिल चुका है। वहीं पे हम गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि बैप्टिज्म इज नॉट द एंड ऑफ क्रिश्चियनिटी या ऑफ बीइंग अ बिलीवर, बट इट इज द बिगिनिंग ऑफ दैट लाइफ जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हमें अपनी उन सारी चीजों को, मैं को इनकार करना है। और अब हम, बाइबल कहती है कि हम एक नई सृष्टि है परमेश्वर में। अगर हमने बपतिस्मा लिया है तो हम परमेश्वर के साथ एक हो गया, परमेश्वर के जैसा हमारे अंदर नेचर आ गया है। तो हम परमेश्वर का नेचर, यीशु मसीह का नेचर पाप करने का नहीं है। इस पृथ्वी पे कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर ये क्लेम करता है कि मैंने पाप नहीं किया, बैप्टिज्म के बाद की मैं बात कर रही हूँ, तो आई डोंट थिंक कि वो व्यक्ति सही कह रहा है। क्योंकि हम अपने सोचने, उठने, बैठने, चलने फिरने, हर एक चीज में, हर एक मोमेंट में हमसे पाप होता है। हो सकता है वो जानकर हो सकता है वो जानकर ना हो, बट होता है। और बैप्टिज्म के बाद की मैं बात करें, क्यों होता है? क्योंकि हम इतने सामर्थ्य नहीं है, हम में इतनी माइट नहीं है कि हम उस पाप को होने से रोक सकें। हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए, पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। इसलिए कहते हैं पवित्र आत्मा हमें गाइड करे। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट इन आवर हैंड, इट्स नॉट इन आवर माइट टू नॉट सिन। इसीलिए कहते हैं कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा। और अगर मैं और आज आप सोचते हैं कि अगर हमारा पैसा, अगर कोई धनवान व्यक्ति, और लाजर की बात आप याद करिए, अगर हम सोचते हैं कि एनी अमाउंट ऑफ मनी और एनी अमाउंट ऑफ पावर, या हमारी डिग्रीज, या हमारा डेजिग्नेशन, हमारा औहदा, हम बहुत अच्छे ऊंचे पद पे हैं, ये सारी चीजें अगर हमें सैल्वेशन ला सकती है तो बहुत गलत हमारी सोच है। और हमें अपनी सोच को ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि जब घमंड हमारे अंदर आता है तो इस तरीके की बातें आती है कि ठीक है सैल्वेशन ही तो क्या है। बट यहाँ पे वचन क्या कहता है? पाँव के नीचे रौंदा। बहुत ज्यादा डराने वाली ये बात है कि परमेश्वर, ये बात है, आप सोचिए परमेश्वर आपसे सामने टू सामने, ये जब जजमेंट डे, जब हम सभी को फेस करना होगा, इमेजिन करिए परमेश्वर हमारे मुंह पे, हमारे सामने ये बात बोल रहा है कि मैंने तुम्हें ये कहा था, तुम्हारे लिए अपना पुत्र दिया था, और तुमने क्या किया? सिन करते गए पाँव के नीचे रौंदा। आप बोलोगे कि नहीं, पाँव के नीचे तो नहीं रौंदा, मैंने कब रौंदा? लेकिन नहीं, ये सब जो हमारी डे टू डे की एक्टिविटीज हैं, ये इन्हीं से हम परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हैं। और हम सोचते हैं कि हम छुटकारा या हमारा जो सैल्वेशन है हम कैसी भी तरीके से पा लेंगे। तो नहीं, हमारी इतनी कुवत नहीं है, वी आर नॉट केपेबल कि हम अपने पापों की क्षमा, हम पापों का दान खुद से चुका पाए, उसके बदले हम कुछ दे पाए। इसीलिए कहते हैं कि द सैल्वेशन इज अ फ्री गिफ्ट। फ्री मतलब उसका कोई मोल नहीं देना, हमें लेकर देना पड़े, नहीं, हमें वो दे रहा है, सिर्फ हमें रिसीव करने की जरूरत है। और 5 कुंवारियों को जो मैं आपको बता रही थी, वो आगे आप पढ़िए, उसमें क्या लिखा है कि जब दूल्हा आया, शोर मचा, दूल्हा आया तो वो जगी, वो ऊँघने लग गई थी। लेट हुआ तो वो ऊँघने लग गई थी। जो मूर्ख जो कुंवारियां थी वो ऊँघने लग गई, और जैसी शोर मचा तो वो उठी। तो जो 5 समझदार कुंवारियां थी वो तो जाने लगी, और 5 मूर्ख वाली जो है वो समझदार कुंवारियों के पास जाके क्या बोलती हैं कि हमारे में तो ऑयल नहीं, तो हमें थोड़ा सा ऑयल दे दो। उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास कम पड़ जाएगा, अब तुम जाके मार्केट से मोल ले लो। बाइबल कहती है, बाइबल बताती है कि हमें ऑयल मोल लेने बोला जा रहा है। आप सोचिए, अगर आज मैं और आप, जो हमारे जीवन से दिन प्रतिदिन पाप होते हैं, अगर यीशु मसीह हमारे सैल्वेशन के लिए नहीं आए होते और हमें खुद से अपनी माइंड से उसे अचीव करना होता, उसे पाना होता सैल्वेशन को, तो क्या मैं और आप कर पाते? मोल ले लो। मैंने आपको बताया कि कोई भी मनी, कितने भी पावरफुल, जो वर्ल्ड का मोस्ट रिचेस्ट पर्सन भी जो है, उसे भी, वो भी सैल्वेशन को खरीद नहीं सकता है। सैल्वेशन इज ए फ्री गिफ्ट। आज मैं और आप क्या करते हैं, अगर कोई मॉल में डिस्काउंट हो, या हमें पता चल जाए कि ऑनलाइन सेल लगने वाली, तो हम तुरंत रेडी रहते हैं। हमें पता रहता है, जैसे अभी 15 अगस्त आने वाला है, या जो भी सीजन एंड की सेल लगती है, हमें ये बराबर हमें पता होता है कि कब सेल लगने वाली है, और हम बिल्कुल रेडी रहते हैं सामान खरीदने के लिए कि हमें डिस्काउंटेड रेट्स में मिलेगा। सोचिए, डिस्काउंटेड रेट्स
में खरीदने के लिए हम इतने ईगर रहते हैं, बट जो चीज फ्री मिल रही है उसको हम क्या करते हैं, बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रही, पांव से रौंदते हैं। और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था या अपवित्र जाना है। वाचा का लहू का मतलब क्या? वाचा मतलब हम जानते हैं कि कविनेंट, मतलब गॉड और गॉड का प्रॉमिस हमारे लिए, उसको हम वाचा कहते हैं। और उस लहू से एक्सक्यूज मी, उस लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है। मतलब वो लहू जो हम सभी जानते हैं, यहाँ पे किस लहू की बात हो रही है? वाचा का लहू, मतलब वाचा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम समझेंगे कि वाचा का लहू क्यों बोला है परमेश्वर ने। आप याद करिए, जब यीशु मसीह जब मलाकी का जो टाइम था, मलाकी यानी कि कल मैं एक बाइबल स्टडी में गई थी शाम को, और बहुत सी ऐसी अद्भुत बातें मुझे सीखने को मिली एंड आई वाज सो ब्लेस्ड कि इतनी बाइबल की अद्भुत डेप्थ की बातें एक परमेश्वर के दास ने हमें सिखाई। और जो मलाकी जो बुक है, यानी कि जो लास्ट बुक ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट है, हम सभी जानते हैं कि मलाकी और नया नियम यानी मत्ती, इन दोनों के बीच में 400 इयर्स का गैप था, और परमेश्वर ने किसी से बात नहीं की, किसी पे भी अपने आप को रिवील नहीं किया, परमेश्वर ने किसी को अपना प्रकाशन नहीं दिया, ना किसी से बात की। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पाप की इतनी ज्यादा एक्सेस हो गई थी उस समय पृथ्वी पे। और बाइबल हमें बताती है, मलाकी की पुस्तक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें 3 या 4 अध्याय ही होंगे, लेकिन उसमें इतनी हार्श वर्ड, जो एग्जैक्टली जो लैंग्वेज यहाँ पे परमेश्वर यूज कर रहा है, सेम वही लैंग्वेज वहाँ पे है, और इतनी हार्श वर्ड्स है। इसीलिए क्योंकि उस समय पाप इतनी चरम सीमा पे पहुंच चुका था कि परमेश्वर हार मान चुके थे, मतलब परमेश्वर इतने ज्यादा नाराज हो चुके थे। और उस समय के लोगों में, मतलब मलाकी के टाइम पे जो भी वहाँ पे लोग थे, जो भी कल्चर था, वहाँ पे लोगों ने ऐसा कोई भी पाप नहीं होगा जो वहां के लोगों ने नहीं किया होगा। और आज मैं और आप भी अपने आप को इसी तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि जिस मॉडर्न टाइम में हम रहते हैं, जो लोग हमारे आसपास है, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, आज अगर हम उन चीजों को देखें तो ऐसा शायद ही कोई पाप होगा जो हमारे जीवनों से नहीं होता है। अगर मैं और आप नहीं करते, लेकिन हमारे आसपास लोग कर रहे हैं, इवन आफ्टर हैविंग द नॉलेज ऑफ ट्रुथ, जो पहली आयत लिखी है कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बावजूद हम जानबूझकर पाप किए जा रहे हैं। और आप सॉरी टू से कि वही समय वापस आने वाला है जब परमेश्वर नाराज होकर शांत हो गए। तो 400 इयर्स, इट्स नॉट अ शॉर्ट ड्यूरेशन। 400 इयर्स बहुत लंबा समय होता है, और 400 इयर्स तक जब परमेश्वर ने बात नहीं की, क्योंकि परमेश्वर इस कदर पाप में डूबे हुए थे कि वो परमेश्वर से दूर हो चुके थे। और फिर वो हमें ऐसा लगेगा कि वो चुप थे, बट ही वॉज प्रिपेयरिंग। उस दुख में भी हमने उन्हें शोकित किया, हमने उन्हें डिमीन किया, डिवैल्यू किया, उनके प्यार को हमने नकारा, तुच्छ जाना, फॉर ग्रांटेड लिया। उसके बाद भी ही वॉज मेकिंग, ही हैड अ मेगा प्लान फॉर अस कि वो अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को भेजेंगे हमारे पापों। आप सोचिए, इतना प्रेम क्या कोई व्यक्ति किसी से कर सकता है? कई बार हम अपने मतलब सगे माँ बाप भी शायद हमसे इतना प्यार करने में हम कहीं ना कहीं चूक रह जाए। बाइबल क्या बोलती है? गाना हम गाते हैं कि सगी माँ भी तुम्हें भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। आप इतना प्यार वो हमसे करता है। आप सोचिए कि हम पाप पे पाप किए जा रहे हैं, पाप में डूबे हुए, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए अपने बेटे को देने का, छुटकारे के लिए, हम जैसे पापियों के छुटकारे के लिए वो अपने बेटे को देने के लिए रेडी बैठा हुआ था। और उसने किया। जॉन द बैप्टिस्ट आया, उसने मार्ग बनाया, और उसके बाद यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उसने अब बलिदान हुआ। और यहाँ पे उसी वाचा के लहू की बात होती है, और आज वही टाइम वापस से आ गया है। और यही बाइबल की, इसलिए हम एंड टाइम्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब ये चीज होती नहीं रहेगी लगातार कि एक साइकिल हो गई, दूसरी साइकिल हो गई, तीसरी नहीं। अब ये लास्ट टाइम है कि परमेश्वर हमें मौका देता है, क्योंकि अब कोई बलिदान, जब एक लौते पुत्र को देने के बाद, जो सन ऑफ गॉड है, सन ऑफ गॉड, एक ऐसी एंटाइटी को दे दिया उसने, तो अब मैं और आप कौन सा
जानवर लेकर उसके पास जाएंगे कि आप हमने पापों की क्षमा ले, क्या मोल हम उसका लगाएंगे कि हमें सैल्वेशन मिल जाए, क्योंकि ये सारी चीजों को वो ऑलरेडी दे चुका है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि वाचा के लहू को, जिसके द्वारा, वाचा का लहू, वाचा मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि प्रॉमिस यानी कि उसने मेल करने के लिए, प्रॉमिस एक वापस से जो रिलेशन 400 इयर्स में टूट गया था उसे रीस्टैब्लिश करने के लिए उसने अपने पुत्र को भेजा, ताकि हमारी और लोगों के बीच, हमारी और परमेश्वर के बीच में वापस से वही रिलेशनशिप डेवलप हो सके जो एक टाइम पे हमारे पापों के कारण हमने तोड़ दिया था। पुष्पराज जी जुड़ते हैं, आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। और यहाँ पे वचन कहता है वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है। वाचा का लहू, हम सभी जानते हैं वाचा का लहू यानी कि उसने अपना खून क्रूस पर बहाया, और उसकी याद में अब होली कम्युनियन हम लेते हैं। और होली कम्युनियन जब हम लेते हैं बैप्टिज्म के बाद, तो ऐसा हम मान के लेते हैं कि अब हमारा पुराना मनुष्यत्व जो है वो मर गया और हम यीशु मसीह में नई सृष्टि है। और इसीलिए हम होली कम्युनियन को लेते हैं। आप जानते हैं होली कम्युनियन हर संडे या फ्रिक्वेंटली क्यों होता है? क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला कि जो पाप है वो हमारा डिफॉल्ट हमारे अंदर है, डिफॉल्ट एक चीज है हमारे अंदर, एज ए डिफॉल्ट ऐप, और हम उससे जुदा नहीं हो सकते। हमारे ब्लड लाइन में पाप है। एक नया जन्मा बच्चा जो है, मतलब जस्ट अभी पैदा हुआ बच्चा अगर कोई है, तो वो भी पाप की कैटेगरी में गिना जाएगा। वो भी, अब हम कहेंगे कि उसने तो दुनिया नहीं देखी, उसने क्या पाप किया है, लोग कहते हैं, लेकिन नहीं, हमारी बाइबल हमें बताती है कि नया जन्म मतलब अगर किसी भी व्यक्ति ने जन्म लिया है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एज, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, अगर किसी व्यक्ति ने जन्म ले लिया, इस पृथ्वी पे आ गया है, अगर जब तक वो गर्भ में तब तक नहीं, जैसे ही उसका जन्म हुआ, पाप उसके जीवन में है, क्योंकि ब्लड लाइन में पाप है। मैं और आप उस चीज को नकार नहीं सकते, लेकिन इस चीज की को काउंटरएक्ट करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को भेजा, जो उसके कारण सब धर्मी ठहराए गए। तो हमें वो चीज बिलीव करनी है, और यही बिलीव के साथ हम होली कम्युनियन लेते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि हम उस वाचा के लहू का क्या करते हैं, को हम अपवित्र जानते हैं, जो हमें पवित्र बनाता है। हम होली कम्युनियन फ्रीक्वेंटली चर्चेस में इसीलिए होता है क्योंकि वो हमें पवित्र बनाता है। इट गिव्स अस द माइट, जो हमें परमेश्वर की सामर्थ, जैसे मैंने आपको बोला कि हम अपनी हिम्मत से अगर हम सोचे कि मैं पाप नहीं करूंगी, मैं नहीं कर सकती, होगा ही नहीं मुझसे। क्यों? क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ। बाइबल क्रूस हमें क्या सिखाता है? आज मॉर्निंग में जो स्टैनली सर हैं, डॉक्टर सैमुअल स्टैनली, उन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात, नई बात थी वो, कि जो क्रॉस होता है, मतलब क्रॉस ऐसे और इस तरीके से होता है, तो उस क्रॉस का मतलब क्या? मैं का इनकार करना है आपको, मैं का इनकार करना सिखाता है आपको। तो आपको स्वयं को देखना है कि आप किस तरीके से आपका जीवन है, और पवित्र, आपको जो लहू है वो आपको पवित्र ठहराता है। मतलब मैं अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकती, अब मसीह है जो मुझ में जीता है। तो इसीलिए हमें वो चीज रिमाइंड कराने की जरूरत होती है कि हाँ, हम कमजोर हैं, निर्बलता में उसकी सामर्थ्य प्रकट होती है। इसीलिए हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस। इसीलिए हम बार बार हम उस होली कम्युनियन को लेते हैं, ताकि हम उसकी सामर्थ्य में बने रहे, उसकी सामर्थ्य हम में बनी रहे, इसीलिए हम लेते हैं। और वो हमें पवित्र बनाता है। और हम क्या करते हैं? अपने कामों से, अपनी डे टू डे की एक्टिविटीज से उसे शोकित करते हैं। उसको, जिससे हम पवित्र बने हैं, उसे हम अपवित्र बनाते हैं। उसकी वैल्यू को हम डिवैल्यू करते हैं, और हम मसीह को, उसकी सेक्रीफाइस को हम क्या करते हैं? हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये हमारी गलती है आज के दिन में। और परमेश्वर कह रहा है, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है, अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। पॉल कहता है, एक वचन है, उसमें पॉल कहता है कि क्या व्यवस्था के कारण पाप है? अगर व्यवस्था नहीं होती तो हम पाप को भी डिफाइन नहीं कर सकते। वी आर एबल टू डिफाइन सिन बिकॉज देयर इज अ लॉ। बट क्या हम, क्योंकि अनुग्रह ज्यादा हुआ है, तो क्या हम पाप करते जाए? अगर हमें मालूम है कि पाप की क्षमा है, पाप का हमारे लिए क्षमा है, यीशु मसीह ने दे दी, तो क्या हम पाप करते जाएं? जैसे हम कहते हैं कि हम अभी अनुग्रह के काल में जी रहे हैं, वी आर लिविंग इन द पीरियड ऑफ ग्रेस, जहाँ पे हमें
कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने आप, अगर हमसे कुछ गलती हुई है, हमें पश्चाताप करना, वी नीड टू रिपेंट, और हमें परमेश्वर से माफी मांगनी है सच्चे मन से, पश्चातापी हृदय से परमेश्वर के पास हमें जाना है, और दैट्स इट, सिर्फ वही और हमें बिल्कुल वो पाप रिपीट नहीं करना, ये बाइबल हमें कहती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पश्चाताप तो करते नहीं, और हम बताते हैं कि हाँ सैल्वेशन तो हमें मिल गया है और हमें यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हम बोलते हैं सिर्फ ऊपरी मन से, लेकिन हमारे मन में हमारे शब्द निकलते, लेकिन हमारे मन में इस चीज को हम फील नहीं करते। और इसीलिए बाइबल कहती है कि उस वाचा के लहू को हमने अपवित्र जाना है जो हमें पवित्र बनाता है। होली कम्युनियन के बारे में मेरी बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन जितनी समझ है उसमें मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे वर्स आई है तो ये चीज़ को एड्रेस करना इसीलिए ज़रूरी है। और मैं इस चीज़ के लिए मैंने अपने पापा से सीखी ये बात, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम होली कम्युनियन, हमारा बैप्टिज्म हो गया, हम होली कम्युनियन हमने ले लिया, हम ले लेते हैं क्योंकि है तो जाना है, बट हम अपने आप को जांचते नहीं हैं। बाइबल क्या कहती है, बाइबल कहती है, जब आप याद करें, जब होली कम्युनियन की पूरा स्टार्ट होता है, जब पासवान वो देते हैं, तो क्या कहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने को जांचे, स्वयं को जांचे, वचन कहता है। हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं क्या? आज मैं और आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके लेते हैं होली कम्युनियन? क्योंकि मैंने कहा कि अपने पापा से मैंने ये बात सीखी है, क्योंकि उनके मुंह से मैंने बहुत बार सुना है कि जैसे हम कभी चर्च जाते हैं और हमें मालूम है कि होली कम्युनियन है, तो चर्च चलते, तो वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं लूंगा। तो मैंने बोला कि आज होली कम्युनियन है, तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरी तैयारी नहीं है। तो ये बात मुझे पहले तो नहीं समझ में आती थी, बट अब मुझे समझ में आती है कि हमें वो इतनी होली चीज है, इतनी होली है वो चीज कि उस चीज का हम अपमान नहीं कर सकते। ये जो वर्ड लिखा है पांव से रौंदना, ये बात वही चीज को दर्शाती है। अगर हमसे पाप हुआ है, हम जानते हैं हमसे क्या पाप हुआ है, कई बार हम उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं रहते, जाने अनजाने में हमसे पाप होता है, हम पश्चातापी हृदय रखें और फिर हम परमेश्वर के पास जाएं। बस ये नहीं कि हमसे हो गया तो हम वो ले लेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे, नहीं, हमें पहले अपने पापों के लिए पश्चातापी हृदय रखना है, उसके बाद हमें वो करना है। हम बस फॉर ग्रांटेड क्योंकि बैप्टिज्म हुआ है तो जाके ले ले, भले ही कल हम कुछ और हरकतें कर रहे थे, हमारे जीवन से पाप हो रहे थे, हम गालियां दे रहे थे, हम दूसरों की बुराइयां कर रहे थे, चुगली कर रहे थे, झूठ हमारे मुंह से ऐसे निकलता है जैसे कि आप नहीं सोच सकते, लेकिन उसके बाद भी संडे मॉर्निंग हम जाके होली कम्युनियन ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? बाइबल कहती है कि उस वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। अनुग्रह की आत्मा यानी कि यीशु मसीह की आत्मा, जो कहता है कि उसकी सामर्थ्य निर्बलता में, मेरी निर्बलता में प्रकट होती है। जब मैं निर्बल हूँ तभी सबसे ज्यादा सामर्थ्य, क्योंकि परमेश्वर की जरूरत है, ये मैंने एक्सेप्ट किया है। और बाइबल कहती है कि जहाँ पे जितना ज्यादा पाप है, पॉल कहता है कि जितना ज्यादा पाप हुआ उतनी ज्यादा अनुग्रह भी हुआ। ये वर्स शायद मैंने मिस कर दिए। पौलुस एक जगह कहता है कि क्या हम पाप करते जाएं? कदापि नहीं, क्योंकि अनुग्रह हो रहा है। हम ये क्या सोचते हैं कि अनुग्रह तो हो ही रहा है, अनुग्रह के पीरियड में तो चल ही रहे, पाप करते जाओ, सॉरी बोल देना, लेकिन हम वहीं पे गलती करते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? जा फिर पाप ना करना। तो अगर हम वही साइकिल रिपीट करते रहते हैं तो फिर वो चीज का वैल्यू घट जाती है। एक कोट है इंग्लिश में कि बेस्ट अपोलॉजी इज चेंज्ड बिहेवियर। सबसे अच्छा अगर आप किसी को सॉरी बोलते हो तो आप सॉरी तो आपका एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन अब आपको बदल के, आपको अपने जीवन को चेंज करके दिखाना है, वो बेस्ट अपोलॉजी होती है किसी के लिए। तो यहीं पे बाइबल कहती है कि पॉल कहता है कि क्या अनुग्रह है तो हम पाप करते जाएं? फिर कहता है कदापि नहीं, क्योंकि हम इस चीज को अपनी संकीर्ण सोच से हम अपने बेनिफिट के लिए यूज करने लगते हैं कि हाँ अनुग्रह तो है ही, पाप करते जाओ माफी मिल जाएगी, लेकिन नहीं, हम परमेश्वर क्या बोलता है कि हम अनुग्रह की आत्मा का क्या करते हैं? अपमान करते हैं। वी आर इंसल्टिंग द स्पिरिट ऑफ ग्रेस। और बाइबल हमें कहती है, एक वचन है 2 कुरिन्थियों 3:17, वहां पे बाइबल कहती है कि जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। वेयर देयर इज स्पिरिट ऑफ गॉड देयर इज फ्रीडम।
कौन सी फ्रीडम, कौन सी आजादी की बात यहाँ पे परमेश्वर कर रहा है? तो हम देखते हैं, आजादी क्या पाप करने की आजादी की? परमेश्वर का अनुग्रह तो है ही, हम पाप किए जाएं, इस चीज की आजादी बिल्कुल नहीं। उस चीज की आजादी जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होता है, वो आपको सामर्थ्य देता है इस चीज की कि आप उस पाप से रुकें, आप पाप ना करें। आपका मन भी करेगा तो भी उसकी सामर्थ्य आपको रोकेगी, वो आजादी है। इस वर्ल्डली प्लेजर से अलग होने की आजादी। आज हम इस सांसारिकता में इतने ज्यादा बंधुआई में चले गए, हमें लगता है कि हाँ हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं। हम एक बंधुत्व में हैं, हम एक उनकी बंधुआई में हैं, जब वर्ल्ड और उसके प्लेजर्स के बीच में। और इन चीजों से छुटकारा, यहाँ पे जो फ्रीडम है वो इन चीजों से, इन वर्ल्डली प्लेजर से छुटकारे की बात हो रही है यहाँ पे, कि हम उससे मुक्त करता है परमेश्वर का आत्मा। जब आपके परमेश्वर का आत्मा जब आप में होता है, और ऐसी आत्मा जब आपके अंदर होती है तो वो आपको क्या करती है, वो आपको केयरफ्री नहीं बनाती। कि कहते हैं ना, हम, मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे बहुत फ्रीडम दी, ये हम अक्सर कहते हैं, क्या इसके, या हम दूसरों के बच्चों को देख के बोलते हैं कि इसके पेरेंट्स ने तो उसको बहुत फ्रीडम दी। तो वो फ्रीडम की बात यहाँ पे नहीं हो रही। वो फ्रीडम जो आपको केयरफ्री बनाती है, वो फ्रीडम नहीं। जब परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर होता है तो वो हमें रिस्पॉन्सिबल फील कराता है। और जब हम रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? टुवर्ड्स गॉड, टुवर्ड्स द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड, टुवर्ड्स द किंगडम ऑफ गॉड। तब हम उस चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उस चीज की, कि हाँ हमारा जो, हमारे लिए जो बहाया गया है, जो खून हमारे लिए बहाया गया है, पवित्र लहू, वो वेस्ट नहीं करना है, हमें उसको डिवैल्यू, डिमीन नहीं करना है, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। लेकिन आज हमसे यही गलती बार बार होती है। वी ट्रेम्पल जीसस अंडर आवर फीट। इस चीज के लिए आप याद करिए। इस टाइम पे मैं जो ये आज वचन आपके सामने बोल पा रही हूँ, ये इसीलिए नहीं क्योंकि मेरे अंदर बहुत सामर्थ्य है, या मेरा जीवन बिल्कुल पाप रहित नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो मैंने आपको कहा कि जब परमेश्वर का आत्मा जहाँ होता है, वहां पे फ्रीडम होती है, वहां पे मुक्ति होती है, वहां पे आजादी होती है। और आज से कुछ साल पहले अगर मैं अपने आप को देखूं तो मेरा जीवन भी वैसा ही था। मुझे भी पार्टीज करना पसंद था, घूमना फिरना पसंद था। और बर्थडेज में स्पेशली मैं एक अपनी टेस्टमनी देना चाहती हूँ कि एक समय था कि बर्थडे से मुझे हमेशा बाहर ही जाना रहता था, मुझे घूमने जाना होता था और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ मुझे पार्टी करनी रहती थी। लेकिन जब परमेश्वर के आत्मा ने मुझे छुआ तो अब मेरा जीवन इस तरीके से बदला है। विद टाइम वो चीजें कम हो गई थी, बट परमेश्वर के आत्मा ने जब मुझे छुआ तब मेरा जीवन ऐसा बदला है कि इस बार जब मेरा बर्थडे था, 2 जुलाई को मेरा बर्थडे होता है, और इस बार मेरा बर्थडे मैंने परमेश्वर की हुजूरी में बिताया, क्योंकि मुझे मन था कि क्योंकि मैं अकेली थी और मेरी मॉम या कभी पापा या कभी मम्मी विजिट करते हैं मुझे, लेकिन उस समय मैं अकेली थी। और मैंने 2 जुलाई को शमना मंडी से स्लॉट लिया और मैं अपना दिन मैंने कमिट किया कि मैं आज परमेश्वर की हुजूरी में ही बिताऊंगी। और मुझे उससे सच में शांति मिली मुझे। और मैं जानती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा जब मुझे छूता है, जब वो मैं एक कॉन्शियस एफर्ट करती हूँ कि मुझे यही करना है, तो वो आपको उस चीज को करने की सामर्थ्य देता है और आपको उस चीज में शांति मिलेगी। वचन क्या कहता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, वैसी नहीं जैसा संसार देता है, बट मैं तुम्हें दूसरे टाइप की शांति देता हूँ। और वो शांति आज मैं अपने जीवन में महसूस करती हूँ। और ये कोई इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, क्योंकि मेरी इतनी कैपेसिटी में मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं खुद से ये करूं, पर परमेश्वर का आत्मा है जो गाइड करता है, जो हमें चीजें करने से रोकता है। एक समय ऐसा था, हम सोचते हैं कि हम अगर हम बहुत, जैसे हम अपने माइंड में पाप की कैटेगरी बना लेते हैं कि ये पाप बड़े हैं, ये पाप छोटे हैं। लेकिन बाइबल ऐसा कोई भी टेबुलर फॉर्म में कोई सेग्रीगेशन नहीं करती। पाप पाप है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। मैं और आप उसे अपने नजरिए से छोटा और बड़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर डिफेंडिंग नेचर, हमारे अंदर डिफेंड करने की आत्मा है कि नहीं यार, जैसे हम सोचते हैं, हम दूसरों को जज करने की बड़ी हमारी आदत होती है कि अरे ये व्यक्ति तो व्यभिचार में है तो ये तो बहुत बड़ा पाप है, बाइबल में तो बहुत बहुत ज्यादा इसकी सिवियरिटी दी हुई है। ये व्यक्ति तो अगर शराब पीता है, ये व्यक्ति तो अगर सिगरेट पीता है, ये व्यक्ति तो अगर गलत काम करता है तो ये बहुत है। मैं तो नहीं करती। हम अपने आप को डिफेंड करते हैं। लेकिन आप सोचिए
कि थैंक यू आंटी, थैंक यू फॉर योर विशेस, आई रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। और आप सोचिए कि मैं और आप जैसे उस व्यक्ति को देख रहे हैं, परमेश्वर हमें नहीं देखता है। आज हो सकता है कि मैं किसी को देख के तुच्छ जानूं जस्ट बिकॉज वो इंसान शराब पीता है या सिगरेट पीता है या घूस लेता है या व्यभिचारी है या मूर्ति पूजक है, लेकिन मेरे जीवन की गलतियां क्या हैं? हो सकता है मैं कॉलेज जाके या अपने वर्क प्लेस पे जाके दूसरों की बुराई कर रही हूँ या दूसरों की चुगली कर रही हूँ या गॉसिप कर रही हूँ, किसी से डाह रख रही हूँ, किसी से जेलसी रख रही हूँ, किसी के बारे में मन में मेरे अच्छे विचार नहीं है। तो क्या वो गलती नहीं है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो मनुष्य के अंदर जाता है वो उसको अपवित्र नहीं करता, जो उसके मुंह से निकलता है वो उसको अपवित्र करता है, क्योंकि जो मुंह से वही निकलता है जो मन में है। अगर हमारे मन में अच्छी बातें नहीं है, अगर हमारे मन में प्रेम नहीं है, अगर हमारे मन में यीशु मसीह का नेचर नहीं है, तो हम कभी भी, हमारे अंदर पत्थर का हृदय, हमारे अंदर मांस का हृदय नहीं है और हम सेल्फ प्रोक्लेम्ड अपने आप को बहुत राइचियस समझते हैं, धार्मिक समझते हैं, बट परमेश्वर हमें उस नजर से नहीं देखता। परमेश्वर का देखना, पर हम बाहरी आउट अपीयरेंस देखते हैं लोगों का, लेकिन परमेश्वर अंदर से जांचता है, परमेश्वर मनों को जांचता है, कहता है। तो इसीलिए अगर हम एक दूसरे को जज करते हैं तो डोंट डू इट, रिफ्रेन फ्रॉम जजिंग एनीवन, क्योंकि जज करना, न्याय करना सिर्फ एक ही का काम है और वो है खुदावंद। मैं और आप आज बहुत जल्दी जज करते हैं, लेकिन हम इस चीजों से रुकें। और मैं इस चीज को इसलिए समझती हूँ क्योंकि एक टाइम पे मेरा जीवन, जैसे मैं आपको बताया कि हम सोचते हैं अपने नजर में हम अच्छे होते हैं कि मैं ये नहीं कर रही तो मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप मूर्ति पूजा करते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, मूर्ति पूजा तो नहीं करते। अगर मैं कहूँ कि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ तो आपको लगेगा कि नहीं, हम तो मूर्ति को नहीं मूर्ति पूजा नहीं करते। लेकिन मूर्ति पूजा का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी चीज को मिट्टी से बनाएं और उसको पूजें। हर वो चीज मूर्ति पूजा के अंडर आती है जिसको हम परमेश्वर के जगह पे पहला स्थान देते हैं। अगर मैं और आप जिस मोबाइल के थ्रू आज हम कनेक्ट कर रहे हैं, अगर हम इसी को दिन भर देखते रहते हैं, 24 घंटे में से अगर हम 18-20 घंटे अगर हम मोबाइल देखते हैं तो वो आइडल वर्शिप में आता है। अगर हम किसी व्यक्ति को परमेश्वर से ऊपर स्थान देते हैं तो वो आइडल वर्शिप में आता है। अगर मैं और आप अगर आज अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को, किसी को भी अगर पहला स्थान देते हैं तो वो आइडल वर्शिप में आता है। और इसके तहत हम आइडल वर्शिप करते हैं, क्योंकि अगर हम अपना मोबाइल ज्यादा चलाते हैं और उस मोबाइल में हम परमेश्वर को छोड़ के हर चीज देखते हैं। एक टाइम पे मेरे साथ भी यही था। मैं आपको अपनी गवाही दे रही हूँ और इसलिए दे रही हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला है और मेरा ये फर्ज मैं समझती हूँ कि जैसे मुझे बदला है उसने, मैं दूसरों को भी बताऊं, क्योंकि टेस्टमनी, देयर इज नो टेस्टमनी विदाउट अ टेस्ट। और टेस्ट जब आपके साथ होता तभी आपकी टेस्टमनी बनती। एक समय ऐसा था कि कोई भी सीरीज आ जाए, वेब सीरीज आ जाए, कोई भी मूवी आ जाए, नई से नई, कुछ भी मैं नहीं छोड़ती थी। मैं पूरा दिन भर बैठ के देखती रहती थी। नाम के लिए कभी मैंने बाइबल पढ़ ली, संडे को चर्च चली गई, बस। लूक होम क्रिश्चियन जिसे बोलते हैं, वो मेरा जीवन था। और मैं सच बता रही हूँ, पूरा टाइम मैं मेरे मोबाइल में मूवीज और वेब सीरीज सब कुछ भी नहीं छूटता था। लेटेस्ट आया है वो सब मैं देखती थी, और कुछ अच्छे भी रहते थे, कुछ उतने अच्छे नहीं रहते थे, सब कुछ मैं देखती थी। और मेरे मोबाइल में डाउनलोड रहता तो कुछ चीज छूटती नहीं थी। लेकिन अगर वचन का वो करने बोल जाए कि कहाँ कन्वेंशन जाना, तो उसके लिए मैं, ठीक है चले जाएंगे, आराम से देख लेंगे, उसके लिए मैं ईगर नहीं रहती थी। लेकिन घूमने जाना बोल दो, मूवी देखने जाना बोल दो, नहीं। लेकिन उसके बाद जब एक परमेश्वर के एक महान दास रेवरेंड आर पॉल, मैं उनको इस चीज का क्रेडिट देती हूँ और उनके द्वारा परमेश्वर को देती हूँ, क्योंकि उनके बाद से मेरा जीवन बदला है। और मैंने अपने मोबाइल, पहले मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है मुझे म्यूजिक का। मैं अपने मोबाइल में हर वक्त, या तो कार में जब जा रही हूँ, स्कूटी में जा रही हूँ, हर वक्त मेरे कान में गाने बजते रहते हैं। लेकिन जब से मेरे जीवन को परमेश्वर ने छुआ है, और ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि परमेश्वर ने अभी छुआ, परमेश्वर मुझे हमेशा से बताता रहा है कि उसने मुझे दिखाए हैं साइंस की, वो मुझे यूज करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में 2020 जब 2020 में मई 23 मई को मैंने पहली बार प्रचार करना शुरू किया था, वो मेरी जर्नी की स्टार्टिंग थी। और उस दिन मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी भी आती है। और
उस दिन वो कोविड का टाइम था, मैं अकेली थी, परमेश्वर मुझे यूज कर रहा था, बट मेरा जीवन पूरी तरीके से नहीं बदला था। कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे अभी भी अपने जीवन में रेक्टिफाई करनी थी। जैसे चर्च में नहीं जाती थी, कोविड चला गया उसके बाद भी मैं चर्च नहीं जाती थी, और उसके रेपरकशन मुझे झेलने पड़े हैं। ऐसा नहीं है, आपको देर इज नो पेन विदाउट, देर इज नो गेन्स विदाउट पेन। आपको जिस आप जो बोगे आपको मिलेगा वो चीज यहीं पे। और अगर आप परमेश्वर के प्रति फेथफुल रहोगे, कॉन्शियस एफर्ट करोगे कि नहीं मुझे अब उसी को फॉलो करना चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो आपके जीवन को बदलेगा। और आज मेरा जीवन ऐसा है कि मेरे पूरे टाइम में बाइबल की वर्सेस शेयर करती हूँ, पढ़ती हूँ बाइबल को, और फेसबुक हो जाए, सोशल मीडिया, इंस्टा, व्हाट्सएप, सब जगह बाइबल की वर्सेस रहती हैं। और ये मेरी, इसमें अगेन मेरी कोई बड़ाई नहीं है। मुझे कब पता चलता है, मुझे खुशी कब होती है, जब मुझसे लोग पूछते हैं कि तुझे क्या हो गया है। मेरे फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ मेरे फ्रेंड्स जो बाहर रहते, जो यहाँ नहीं रहते, मतलब सेम सिटी में नहीं रहते, वो मुझे फोन करके पूछते हैं। कुछ ने मुझे फोन करके पूछा कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, तू क्या हो गया तुझे, तू इस तरीके की साधु बन गई है क्या, तू इस तरीके की स्पिरिचुअल बातें करने लगी। आप सोचिए, तब मुझे खुशी लगती है कि हाँ, परमेश्वर सच में मुझे बदल चुका है और लोगों को ये दिखता है। और मैं अपने वर्क प्लेस पर जाती हूँ तो मेरे कलीग्स मुझसे पूछते हैं कि अरे विनी, तुमने ये सीरीज देखी क्या, ये आई है? तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, और ये चला आ रहा है साल भर से। तो अब वो बीच में फिर वो समझते थे कि तुम मूवी देखने क्यों नहीं जाती हो, तुम ये सीरीज नहीं देख रही, क्यों नहीं देख रही हो? तो फिर मैं बोलती हूँ कि नहीं, अब मैं ये सब नहीं देखती। मेरी तो वो अब बोलना उन्होंने छोड़ दिया, अब वो समझ गए कि ये अब ये सब चीज नहीं करती। तो बाय डूइंग दिस, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, इसमें परमेश्वर की बड़ाई है मेरे द्वारा, कि जो मसीही होते हैं उन्हें कैसा होना है। और अब वो ये चीज समझते हैं और वो अभी चीज नहीं पूछते हैं, कि क्योंकि वो देख रहे हैं कि हाँ, एक सच्चा मसीही जीवन कैसा होना चाहिए। गाने का मैंने आपको बताया, आज मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चेंज होकर सिर्फ और सिर्फ उसमें गॉस्पेल सॉन्ग्स हैं। और ये मेरी पर्सनल गवाही है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला है और मैं उसकी महिमा करने से पीछे नहीं हटूंगी, ना ही ले जाऊंगी। तो आगे का वचन कहता है कि हम अनुग्रह की आत्मा का अपमान ना करें। परमेश्वर हमें वार्न करता है कि हमें उसकी आत्मा को शोकित नहीं करना है, ना ही उसका अपमान करना है। क्योंकि एक और चीज मैं आपको ऐड करने जा रहा हूं, एक चीज बोली आपको, लूकवर्म क्रिश्चियन। लूकवर्म क्रिश्चियन जो है, ये एक बहुत अच्छी चीज नहीं है। मतलब लूकवर्म क्रिश्चियन का मतलब गुनगुना होना, और ये एक तरीके से मैं कहूंगी एक गाली है। अगर हम मसीह अपने आप को कहते तो ये हमारे लिए एक गाली, इट्स नॉट अ समथिंग एक्कोलेड नहीं है ये हमारे लिए। तो अगर हम, मैं और आप, परमेश्वर के सैल्वेशन को, उसके उद्धार को, विच इज अ फ्री गिफ्ट, अगर हम तुच्छ जानते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमें क्या कहता है? हम यहाँ पे परमेश्वर के पुत्र को पैर से रौंद रहे हैं। प्रकाशित वाक्य में इसका जवाब हमें परमेश्वर देता है। जब परमेश्वर हमें जवाब देता है ना, आगे के वर्ष में लिखा है लास्ट में कि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है, बहुत भयानक बात है। इट्स अ टेरिफाइंग थिंग टू फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ द गॉड, ऑफ द लिविंग गॉड। इस चीज का जवाब अगर मैं और आज अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, अगर मैं और आप आज परमेश्वर के पुत्र को, उसके लहू को पैर के नीचे रौंदते हैं, तो प्रकाशित वाक्य में 3 का उसका 16 या 17 वर्ष है, उसमें वो कहता है कि मैं तुम्हारे काम जानता हूँ, तुम न ठंडे हो न गर्म, और तुम गुनगुने हो, और मैं तुम्हें उगलने पे हूँ, अपने मुंह से तुम्हें स्पिट आउट कर दूंगा मैं। इस चीज का जवाब है। अगर मैं और आज फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं परमेश्वर को, वो नहीं भूलेगा, वो सब देखता है। परमेश्वर कहता है कि वो जीवित परमेश्वर है, जीवित वर्ड इज इम्पोर्टेंट। ही इज अ लिविंग गॉड, ही इज नॉट एन आइडल जो न देखते हैं न सुनते हैं। वो हर चीज देखता है, वो हर चीज सुनता है, और समय आने पे उनका न्याय करेगा, उसके हिसाब से हमारे जीवन में वो कार्य करेगा। आगे वचन कहता है 30th वर्ष में, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। मतलब परमेश्वर कह रहा है, वेंजेंस इज माइन,
मतलब बदला लेना मेरा काम है। बदला लेना मेरा और आपका नहीं है काम, परमेश्वर का काम है। और ये सब चीजें जो हम करते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर का वार्निंग वचन हमें ये है कि वो बदला लेगा समय आने पे, वो हमसे बदला लेता है। अगर हम उसके द ओनली बिगॉटन सन को अगर हम डिमीन करते हैं, डिवैल्यू करते हैं, तो वो इस चीज को भूलता नहीं है। और जब हम होली कम्युनियन लेते हैं तो आप याद करिए कि वो क्या कहते हैं, पासवान क्या कहते हैं कि अपने आप को जांचें और ये लहू तुम्हारे लिए बहाया गया है, तुम्हारे लिए। ये चीज फिर मैंने डॉक्टर सैमुअल स्टैनली जो सारे वो अपने वचन में कहते हैं, और उनके वचन को सुन के मैं, मेरे पूरी फैमिली, हम बहुत बहुत आशीषित होते हैं। मॉर्निंग हमारी बिगिनिंग हमारी उसी से होती है, परमेश्वर के वचन से सुन के। और उनके वचन के से हम बहुत सी बातें सीखते हैं जो हमारे जीवन को बदलने में हेल्प करता है। परमेश्वर हमारी सहायता करता है उनके थ्रू। और वचन कहता है कि ये लहू तुम्हारे लिए बहाया जाता है। तुम्हारे मतलब जब तुम्हारा है, तुम्हारा का मतलब होता है कि मैं और आप परमेश्वर के करीब है। परमेश्वर जब किसी को करीब समझता है तो वो तू या तुम करके बोलता है। लेकिन जब वो कनेक्शन टूटता है, हम दूर हो जाते खुदा से, देयर इज अ वॉइड बिटवीन अस एंड गॉड, तो वो हमें आप करके बोलता है। लेकिन जब हम होली कम्युनियन लेते तो पासवान क्या बोलते हैं, ये लहू मेरी, ये दे तुम्हारे लिए, या ये लहू तुम्हारे लिए बहाया जाता है। मतलब इंडिविजुअल के लिए, कलेक्टिव नहीं है, कोई सभा में नहीं चल रहे हैं हम लोग, इंडिविजुअल है। हर एक को अपने पाप का, अपना लेखा जोखा खुद देना है हमें। और वो हमसे प्यार नहीं करता तो वो तुम करके हमें नहीं बोलता, हमसे प्रेम नहीं करता, हमारे पास नहीं होता तो वो हमें तुम करके एड्रेस नहीं करता। और अगर मैं और आप अगर अपनी सामर्थ्य सोचते हैं कि हम परमेश्वर हम पाप ना करें, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। और इस सब बातों के लिए परमेश्वर कहता है कि वो हमारा न्याय करेगा। और न्याय की यहाँ पे दो चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बदला लेना मेरा काम है, और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा का मतलब ये एक प्रॉमिस है। हम जानते हैं परमेश्वर जो है वो इतना अद्भुत है, ही इज सच अ वंडरफुल गॉड, कि वो गुस्सा करता है, वो क्रोध करता है, डिले से, लेट से ग्रोथ करता है, बट वो इतना प्रेम करते हैं हमसे कि वो तुरंत पिघल भी जाते हैं। और यहाँ पे वही कहते हैं कि पलटा लेना मेरा काम है। वो बदला तो हमसे लेंगे, लेकिन फिर उनका मन पसीज जाता है हमको देख के, क्योंकि आखिर हम उनकी ही क्रिएशन है। तो और वो फिर कहने लगते हैं कि भले ही हमने उनके बेटे को रौंदा, भले ही हमने उस वाचा के लहू को अपने पैरों के नीचे रौंदा, ट्रैम्पल किया, उसकी वैल्यू को नहीं जाना, फॉर ग्रांटेड लिया, फिर भी वो हमें क्या करता है, फिर मन उसका पसीज जाता है और वो हमारा न्याय करता है। व्यवस्था विवरण, ये वर्ड्स पढ़ना चाहती हूँ। व्यवस्था विवरण 32 उसका 36, विनय जोसेफ जी जुड़ते हैं। आपको परमेश्वर की आशीष, प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता, व्यवस्था विवरण 32 का 36 में वचन कहता है, क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही, और क्या बंधुआ और क्या स्वाधीन, उनमें कोई बचा नहीं, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय में तरस खाएगा, लिखा है। फिर आगे अगर हम इस पूरे वचन को पढ़ेंगे तो इसमें कहता है कि मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ, मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। प्रेज गॉड। आप देखिए, सच अ वंडरफुल गॉड कि वो गुस्सा तो करता है लेकिन वो तुरंत हमें माफी भी दे देता है। वो हमसे इतना प्यार करता है और वो कहता है कि जो तुमसे गलत करेगा उसका वो न्याय चुकाएगा। वो प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। अपने लोगों का न्याय करेगा मतलब क्या, कि जो लोग इस वक्त परसिक्यूशन झेलते हैं, जो लोग विरोध सहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यीशु मसीह के हैं, यीशु मसीह को अपना सेवियर मानते हैं, यीशु मसीह का नाम लेते हैं। व्यर्थ में अगर लोग आपसे विरोध करते हैं, और मैं ये चीज शबनम आंटी और अनुपम अंकल को बोलना चाहूंगी क्योंकि वो उन्होंने बताया कि उनके साथ कुछ कुछ चीजें होती रहती हैं। अगर मेरे और आपके साथ ये चीजें नहीं हो रही हैं तो हम ये ना सोचें कि हमारे साथ नहीं होंगी, क्योंकि बाइबल कहती है कि हर एक व्यक्ति जो अपने आप को मसीही कहता है उसे सताव झेलना पड़ेगा।
आज नहीं तो कल लेकिन झेलना पड़ेगा, और ये एक्सटेंट धीरे धीरे इसकी सीवियरिटी बढ़ती चली जाएगी। और इसीलिए वचन क्या कहता है, हमें ये प्रॉमिस है। आप देखिए, शुरू परमेश्वर ने किससे किया, वार्निंग साइन से किया, फिर उसने हमें एक प्रॉमिस दिया कि वो अपने लोगों का न्याय करेगा। न्याय करेगा मतलब अगर लोग आपसे व्यर्थ में आपसे बैर रखते हैं, उसको अपना खुदा कहने के चक्कर में आपसे लोग व्यर्थ बैर रखते हैं, आपको घृणा करते हैं, आपसे आपके बारे में तरह तरह की बातें बोलते हैं, तो वो ऐसे लोगों का न्याय करेगा। और इस चीज का वर्णन हमें प्रकाशित वाक्य में मिलता है। वेदी के नीचे वो जो लोग हैं व्हाइट रोब पहने हुए, वो वही लोग हैं जिनका एक साथ परमेश्वर बदला लेगा। और कहता है कि पलटा लेना मेरा काम है। फिर लास्ट वर्स में कहता है कि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात, इट्स अ टेरिफाइंग थिंग टू फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ लिविंग गॉड। लिविंग मैंने बोला आपको जरूरी वर्ड है, क्योंकि बहुत लोगों के बहुत से परमेश्वर होते हैं, लेकिन लिविंग गॉड, देयर इज ओनली वन ट्रू लिविंग गॉड एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट, द सन ऑफ गॉड एंड यहोवा। और वो कहता है कि उसके हाथ में पड़ना भयानक बात है। ये क्यों कहता है कि उसके हाथ में पड़ना भयानक बात है? यहाँ पे मैं कुछ चीजें बोलना चाहूंगी जो अभी रिसेंट में हो रही हैं, मैंने नोटिस की। और ये वर्ड जब मुझे परमेश्वर ने दिया, उसी वक्त दिया जब मैं कुछ चीजों को लेकर मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी। मैंने आपको कहा कि ये वर्स एग्जैक्टली मैं आपको डेट भी बताती हूँ, 29 जुलाई को इस वर्ड का प्रकाशन मुझे मिला जब मैं अपने घर में मनिंद्रगढ़ में थी। और ये प्रकाशन मुझे तब परमेश्वर ने दिया, उस समय ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी। आप सभी जानते होंगे, चल भी रहा है अभी, जस्ट इट्स अबाउट टू एंड। तो जब ओलंपिक्स की शुरुआत हुई, उसका ओपनिंग सेरेमनी हुआ, आप सभी जानते हैं कि उसमें परमेश्वर का, यीशु मसीह का मखौल बनाया गया, उसे मॉक किया गया। और इत्तेफाक से आप देखिए, ऐसा मैंने आपको बोला, जीवन जब मेरा बदला तो मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। इवन माई होल फैमिली लव्स वॉचिंग स्पोर्ट, फॉलोइंग स्पोर्ट्स। लेकिन उस दिन पता नहीं मन नहीं कर रहा था कि हम इस बार की सेरेमनी देखें। इवन दो वी वर फ्री, हम घर पे थे, बट नहीं मन किया। मैं और मेरी मॉम साथ में थे और हमारा मन नहीं किया, बस हमने बात भी की कि नहीं मन कर रहा देखने का। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंने अपना सोशल मीडिया खोला तो मैंने देखा कि ये सब हो गया है। और उसमें हम सभी जानते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं बताना चाहती हूँ, उसमें जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें द लास्ट सपर जो यीशु मसीह का था, जिसमें होली कम्युनियन हुआ, लास्ट जो आखिरी भोज हुआ, उसका मखौल बनाया गया। और कैसे मखौल बनाया गया कि उसमें जो लोग थे वो इतने भद्दे थे, और हर वो व्यक्ति था जो बाइबल में जिसकी पुष्टि परमेश्वर नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। हर एक प्रकार के पाप से भरे हुए लोग वहाँ पे, ट्रांसजेंडर्स थे, LGBTQ कम्युनिटी के लोग थे, और बहुत तरीके के भद्दे वस्त्र पहने हुए, गंदे तरीके के मेकअप करे हुए। बहुत उस चीज को अगर कोई मसीह देखेगा तो उसका मन खींच जाएगा, पसीज जाएगा कि लोग इस तरीके करे, गुस्सा आ जाएगा आपको। और मसीहियों की बात नहीं, बहुत से नॉन क्रिश्चियन लोगों ने भी इस चीज को शेयर किया कि मसीहियों का मजाक बन रहा है, क्यों कर रहे हैं ये ओलंपिक्स वाले ऐसा। यहाँ पे वो रुके नहीं, दो और चीजें वहां पे दिखी। एक ये कि वहां पे एक तो गोल्डन काफ का भी थी, गोल्डन काफ की जो प्रतिमा है जो हारून के टाइम पे थी, वो भी था वहां पे। और उससे भी भयानक बात, वहां पे एक राइडर को दिखाया गया। मैंने उस सेरेमनी नहीं देखी, सिर्फ मैंने फोटोज देखी इंस्टाग्राम पे, मैंने उस पोस्ट को देखा कि वहां पे एक राइडर को दिखाया गया है, और वो राइडर एक हॉर्स है, उस पे एक राइडर है। और इसका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल वैसा ही है जो हम प्रकाशित वाक्य में पाते हैं, जहाँ पे लिखा है कि एक पीला सा घोड़ा दिखाई दिया, एक पेल हॉर्स दिखाई दिया, और उस पे जो सवार था उसका नाम था मृत्यु। और वो हम सब जानते हैं कि वो किसको डिनोट करता है, वो एंटी क्राइस्ट, जो मसीह विरोधी है, उसको डिनोट करता है। और अगर हम सोचें कि ठीक है, अगर लास्ट सपर को किया जो जाने अनजाने में किया, लेकिन ये बाकी की दो चीजें जो बिल्कुल ही एंटी क्राइस्ट है, बिल्कुल क्राइस्ट का विरोधी प्रवृत्ति को दिखाता है, क्यों ये चीज उन्होंने की, वचन यहाँ पे कहता है। और उस दिन मैंने प्रार्थना की कि मतलब यीशु मसीह हमको क्या सिखा के गए कि इन्हें माफ करना परमेश्वर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और हमें और आपको परमेश्वर फॉरगिव करना सिखाता है, क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर यीशु मसीह का नेचर देखना चाहता है। और इसीलिए वो कहता है कि बदला मेरे लिए, वेंजेंस इज माइन,
तुम्हें वो माफ करना सिखाएगा, मुझे और आपको माफ करना सिखाएगा, बट खुद वो उस चीज को भूलता नहीं है, वो उस चीज को याद रखता है और उस चीज का समय आने पे उस चीज का वो बदला वो लेगा। इसलिए कहता है, और ये लिखा है इसीलिए कि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि बदला लेना मेरा काम है और वो अपने लोगों का न्याय चुकाएगा। तो आप सोचिए कि, और रिपेंटेंस की कोई साइन नहीं वहां पर। जब अगले दिन इस चीज को बहुत बैकलैश हुई तो उन्होंने क्या बोला, वहां के जो हेड हैं उस ओलंपिक कमेटी के, कि हम वर्शिप करना चाहे ना चाहे, हमारा मन है कि हमें वर्शिप नहीं करना, इट्स ओके, इफ यू डोंट वांट टू वर्शिप इट्स ओके। आप एथियस्ट हैं, फाइन, बट आपको यू डोंट नीड टू मॉक गॉड जस्ट बिकॉज आपको ये पोर्ट्रे करना है कि आप एथियस्ट हैं। आपको वर्शिप नहीं करना, आप ना करें, बट परमेश्वर खुदा का आपको मजाक बनाने का कोई हक किसी ने नहीं दिया आपको। और ये चीजें प्रूफ करती हैं जो यहाँ पे वचन लिखा है कि जानबूझकर हम पाप करते जाएं सत्य की पहचान को प्राप्त करके। और आप सोचिए कि, और ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ये तो शुरू की इंसिडेंट थी। उसके बाद में बहुत सी ऐसे मैंने टेस्टिमनी सुनी लोगों की, एथलीट्स की। मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं कुछ ना कुछ चीजें फॉलो करती हूँ। तो उसमें मैंने 2-3 एथलीट्स की का इंटरव्यू सुना। उसमें उन लोगों ने कहा, एक देयर वाज वन गर्ल, 16 ईयर ओल्ड गर्ल फ्रॉम ब्राजील, उसने कहा कि उसने मेडल जीता और उसको मना किया गया कि तुम्हें बिल्कुल भी यीशु मसीह का अपने फेथ को डिस्प्ले नहीं करना है, तुम्हें किसी भी तरीके से उसको मना किया गया, बिल्कुल नहीं करना है। उसने क्या किया, उसने बोलकर कुछ करके नहीं किया, लेकिन उसने अपने जेस्चर्स में, जब वो जीती, अपने जेस्चर्स में उसने ये करके दिखाया कि यीशु मसीह, आई एम द वे ट्रुथ एंड लाइफ, जो मैंने आपको शुरू में वर्स बताया कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। और उसने कुछ इशारों में करके बताया, और उससे पूछा गया बाद में कि वो क्या जेस्चर था, तो उसने बताया कि मार्ग, सत्य और जीवन यही मैं ही हूँ, और मैं अपनी विक्ट्री को जीसस क्राइस्ट को उसका श्रेय देती हूँ। एक और एथलीट था, उसका कंट्री नहीं मुझे याद है, लेकिन वो सर्फिंग करता था, जो पानी पे जो हम सर्फ बोर्ड करके जो सर्फिंग वाला जो स्पोर्ट्स होता है वो करता था, सर्फर था वो। और उसकी जो सर्फिंग बोर्ड थी उसमें जीसस क्राइस्ट की फोटो लगी हुई थी। उस सर्फर को बोला गया, उस एथलीट को बोला गया कि इस पर से तुम्हें यीशु मसीह की फोटो हटानी, तुम्हारे किसी भी चीज में कोई भी ऐसी चीज डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए जो आपकी फेथ को बताए। और एंड ही वॉज कंपेल्ड टू रिमूव द फोटो ऑफ जीसस क्राइस्ट फ्रॉम दैट सर्फिंग बोर्ड। क्यों ऐसा हुआ? और उसे करना पड़ा क्योंकि आपको कंपेल किया गया। अगर वो ये कहते हैं कि हमने जानबूझकर नहीं किया, हमसे गलती हो गई, बाय द वे उन्होंने ये कहा नहीं कि हमसे ये गलती हुई जो ओलंपिक कमेटी है, बट एक के बाद एक विलफुली सिन आप करते जा रहे हो, एंड यू आर स्टॉपिंग पीपल जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट वर्शिप, यू आर नॉट एबल टू वर्शिप गॉड। आप दूसरों को भी अपना फेथ डिस्प्ले करने से रोको। ये अगर विलफुली सिन करना नहीं तो और क्या है। और इसीलिए उसी वक्त इस सब थॉट्स में मैं जब थी तो मुझे ये वचन का प्रकाशन परमेश्वर ने दिया, और आप मेरे मन में विचार आया कि क्यों हम यीशु मसीह को ही क्यों हर कोई यीशु मसीह का इनकार करता है, यीशु मसीह को रोका जाता है, यीशु मसीह को ही क्यों हम रॉन्ग करते हैं या एंटी क्राइस्ट क्यों बोला जाता है। उसका कारण ये है क्योंकि हर धर्म के लोग, जब आप किसी चीज के हाथ धोकर पीछे, आप सोचिए ये 2000 ईयर्स, इवन 4000 ईयर्स पुराना है क्रिश्चियनिटी। जीसस क्राइस्ट 2000 ईयर्स पुरानी एक बात हो गई है लोगों के लिए, लेकिन आज भी हम उनका उसी तरीके से मजाक बनता आ रहा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि कुछ तो सच्चाई होगी, तभी लोग चाहते हैं। ये मैं और आप नहीं करते, लोग अपने हिसाब से नहीं करते, शैतान उनसे करवाता है, उनके मन में डालता है कि उन्हें यीशु मसीह को नकारना है, उसको डिमीन करना है। कोई भी धर्म गॉड को नहीं डिमीन करता, मतलब वो ये मानते हैं कि देयर इज अ गॉड, बट जहां यीशु मसीह की बात आती है तो सबको दिक्कत होती है। क्यों? उसका यहाँ पे रीजन है, वाचा का लहू, सेल्वेशन उसके थ्रू है हमारा छुटकारा। अगर मैं और आप गॉड को बिलीव करते हैं तो हमारा छुटकारा नहीं है, लेकिन छुटकारा हमारा यीशु मसीह से है। यीशु मसीह जिसके जो शैतान का मेगा प्लान था कि उसकी 1/3 सेना में वो हम में से लोगों को ले जाए,
उसको फेल करने के लिए, कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस आना, तो यीशु मसीह वॉज आउट ऑफ सिलेबस फॉर सेटन। और उन्होंने, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने शैतान के इस मेगा प्लान को कि वो हमें नर्क ले जाएगा, इस चीज को बिल्कुल रिजेक्ट करने के लिए, उसका काउंटरैक्ट करने के लिए यीशु मसीह को दिया, सैल्वेशन दिया कि लो अब लोगों के पापों की क्षमा उनके द्वारा होगी ही नहीं, मैंने अपना पुत्र दे दिया। और इसीलिए शैतान चिढ़ता है, उसे नफरत है यीशु मसीह से, और इसीलिए एंटी क्राइस्ट वर्ड यूज होता है, मसीह विरोधी यूज होता है, यहोवा विरोधी या एंटी गॉड वर्ड नहीं बोलते हैं। और ये चीज आपको सूरज प्रेमानी, जो ब्रदर सूरज प्रेमानी, उनके भी मैसेजेस में उन्होंने ये चीज बोली है कि एंटी क्राइस्ट है वर्ल्ड, एंटी गॉड नहीं, क्योंकि हर किसी के लिए गॉड है, लेकिन कोई किसी भी धर्म के जो मेन कैरेक्टर है उनको कोई डिमीन नहीं करता, उनका कोई मखौल नहीं बनाता। लेकिन जहाँ यीशु मसीह की बात आती है तो सब इसको प्लेजर समझते हैं कि बिल्कुल हम इसका मजाक बनाएंगे। क्यों? क्योंकि छुटकारा उसके द्वारा है। उस मसीह क्या बोलते हैं कि मेरे बिना परमेश्वर तक कोई नहीं पहुंच सकता, उसके द्वारा, उसको अगर हम डिमीन करके सोचेंगे कि हम गॉड। आज जूस के साथ ऐसा क्यों होता है? जूस का क्या, कहाँ पे उनका ड्रॉबैक है? वो यीशु मसीह को नहीं मानते, वो खुदा को मानते हैं और वो मसीहा का वेट कर रहे हैं। आज बहुत से जूस लोगों की आप टेस्टमनी सुनेंगे, यीशु मसीह का आत्मा उनको छू रहा, रिवील कर रहा है। नाउ मेनी जूस बिलीव दैट यस जीसस क्राइस्ट वाज ट्रू एंड ही इज द मसाया, और वो बिलीव करते हैं। और जो मैंने आपको ओलंपिक की बात बताई, अब हम सब जानते हैं कि जिस लेवल का हम गॉड को मॉक करेंगे, वर्ल्ड में पूरे परमेश्वर का मखौल बनाया गया, उसे मॉक किया गया। बाइबल क्या कहती है? धोखा ना खाना, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। डू नॉट बी डिसीव्ड, गॉड इज नॉट मॉक्ड। और अगर जिस लेवल का आपने परमेश्वर का मजाक बनाया है, उसी लेवल पे उसका रेपरकशन झेलना पड़ेगा। हम और आप सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, जब तक वो रिपेंट खुद से नहीं करेंगे तब तक नो वन कैन सेव देम। और अगर मैं और आप अगर फ्यूचर में अगर फ्रांस के साथ या उस कंट्री के साथ कुछ भी बुरा या मिसहैपनिंग होता हुआ देखते, तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी नो बाइबल एंड वी नो व्हाट दे हैव डन। और इसका ये तो एक बाहर का उदाहरण था, हम बाइबल का उदाहरण भी ले सकते हैं। आप याद करिए, हमान जो था, हमान ने क्या किया था? हमान ने भी पूरे यहूदियों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा था कि मैं पूरे यहूदियों को खत्म कर दूंगा, और उसने एक फांसी का फंदा बनाया कि यहाँ पे मैं मुर्दकै को मैं उसको फांसी चढ़वाऊंगा, कैसे भी करके राजा को कुछ भी बनाकर, बेवकूफ बनाकर, झूठ बोलकर मुर्दकै को मैं फांसी पे चढ़वा दूंगा। और उसने क्या किया? वहां पे वही फंदा, बाइबल कहती है कि जो आप बोते हो वही काटोगे, वही फंदा जो उसने मुर्दकै के लिए बनवाया था, उसी में वो खुद से उसे लटकाया गया और वो वहां पे उसकी मौत होती है। हम देखते हैं कि आप अगर मसीह के लोगों को, परमेश्वर कहता है कि आप उसे छूते हो तो आप उसकी आंख की पुतली को छूते हो। और एक और मैं एक एग्जाम्पल बता, ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। ये सिर्फ इसीलिए हमें डराने के लिए नहीं है, बट हमें ये बताने के लिए कि परमेश्वर जो एक न्यायी परमेश्वर है, ही इज अ फेथफुल गॉड, और वो कभी भी किसी का डेट नहीं रखता। अगर मैंने और आपने उसके लिए दर्द उठाया है, पर पीड़ाएं उठाई हैं, उसके नाम के कारण हम चोट खाते हैं, तो वो इन चीजों को याद रखता है। और आप याद करिए, डॉक्टर बिली ग्राहम को हम सभी जानते हैं, ही वाज अ वंडरफुल सर्वेंट ऑफ गॉड। और मैरिलिन मोनरो करके एक डांसर थी, यूएस बेस्ड। और अगर जो उनको नहीं जानते हैं, आप माधुरी दीक्षित को हम सभी जानते हैं, उनके जैसे ही वो थी, जैसा जो यहाँ पे माधुरी दीक्षित को जैसा माना जाता है, वो मैरिलिन मोनरो वहां पे यूएस में उनका वो था। और बहुत, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी ग्रेसफुल डांसर। और एक दिन डॉक्टर बिली ग्राहम को ने उनसे मुलाकात करने के लिए उनके सेट पे गए वो, और उन्होंने कहा कि मुझे यीशु मसीह ने मुझे सपने में बोला कि मुझे आपके पास आना है, मुझे आपसे मिलने के लिए भेजा, और मुझे बोला गया कि आपको गॉस्पेल प्रीच करना है, गुड न्यूज देना है। उन्होंने बातें की होंगी जो भी, और उनके कॉन्वर्सेशन के एंड में उन्होंने बोला कि सॉरी, बट मैरिलिन मोनरो ने बिली ग्राहम को बोला कि सॉरी, आई डोंट नीड योर जीसस। तो ये उन्होंने बोल तो दिया, बिली ग्राहम ने बोला कि इट्स योर चॉइस, मेरा काम था जो मुझे अगुवाई मिली वो करने का, रेस्ट इज योर चॉइस।
विद इन अ वीक शी वॉज फाउंड डेड इन हर अपार्टमेंट, रीजन अननोन। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ मेडिसिन का ओवरडोज हो गया, कुछ भी, मतलब लोग बातें बनाते, बट नो वन नोज की व्हाट एक्चुअली हैपेंड विथ हर। तो हम जानते हैं कि गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड, और वो कहता है 31st वर्स में, हिब्रू 10 उसका 31st वर्स में कहता है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। और ऐसे बतेरे एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला टाइटैनिक का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। टाइटैनिक में घमंड के कारण उसके जो बिल्डर था उसने कहा कि ये इतना फ्लॉलेस शिप है कि इसे इवन गॉड कैन नॉट सिंक इट, उसे खुदा भी उसे नहीं डुबा सकता। और क्या वो अपने पहले ही वोएज में, पहले ही अपना जो यात्रा करने वो निकला उसमें वो डूब गया। ऐसे कई एग्जाम्पल है मेरे प्रियो जो मैं और आप एक दूसरे के सामने रख सकते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम इट। हमारे लिए इसमें क्या लर्निंग है। अगर लास्ट चीज मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि सिन, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे नेचर में है, इट्स इन अस डिफॉल्ट ऐप है, हम उससे छूट नहीं सकते। ये बात मसीह जानता है, ये बात परमेश्वर जानता है, और इसीलिए उसने हमारे लिए सैल्वेशन को फ्री रखा। वी जस्ट नीड टू एक्सेप्ट इट, और हम उसे अपनी माइंड से नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखें। एवेलिन सिंह जी जुड़ती हैं, आपको परमेश्वर की आशीष। हम अपनी माइंड से नहीं कर सकते, ये बात कभी मत भूलिए। अगर आप सोचते हैं कि मैं मेरी माइंड से नहीं, पतरस को याद करिए। पतरस को क्या कहा यीशु मसीह ने, क्या कहा अपने चेलों को कि जब मैं पकड़वाया जाने वाला होऊंगा तो सारे चेले कुछ और बोलेंगे, मुझे नहीं पहचानेंगे। तो तुरंत पतरस क्या उचक्कर बोलता है, ही वॉज वेरी एंथुजियास्टिक डिसाइपल। उसने क्या बोला कि बाकी लोग करें तो करें, मैं ऐसा नहीं करूंगा। एंड यीशु मसीह ने बोला कि तू एक नहीं 3 बार मेरा इनकार करेगा, और उसने वो चीज की। और जैसे ही उसने वो चीज तीसरी बार इनकार किया, उसे रियलाइज हुआ कि हाँ यीशु मसीह ने ऐसा बोला था। तो अगर मैं और आप आज चाहते हैं कि हम सिन ना करें, हम एक्सेप्ट करें कि वी आर इनकेपेबल, कि हम अपनी सामर्थ्य से पाप ना करें, हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए, हमें अनुग्रह की आत्मा चाहिए ताकि हम पाप ना करें। और अगर आप ये करना चाहते हैं तो गेट सो अपना फोकस पाप ना करने पे ना लगाएं, अपना फोकस जीसस पे लगाएं, कि मैं गेट सो ऑब्सेस्ड विद जीसस कि आपके जीवन में कोई खाली जगह ही ना बचे कि वहां पे आपको पाप के लिए एंट्री मिल जाए। आप हर चीज में जीसस के प्रति समर्पित हो जाएं, सरेंडर हो जाएं, और तब आप, जब आप ये करेंगे, हर चीज में आप जीसस को फर्स्ट रखेंगे ना, आपसे पाप नहीं होगा। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, पवित्र आत्मा आपके साथ पूरे टाइम रहेगा, तब जाके वो आपसे पाप नहीं होगा। जब गॉस्पेल, जो शुरू के 4 गॉस्पेल है, उसमें चेलों से बहुत पाप हुए, बहुत चीजें उन्होंने बाइबल के अगेंस्ट की, मतलब यीशु मसीह के प्रचार के अगेंस्ट की। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया प्रेरितों के काम में, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, तब उनकी जो करेज थी वो अनमैचेबल हो गई। तब उन्होंने वो काम की, हियाव बांधकर, एक वर्ड लिखता है, विथ करेज। और आज वही करेज जो उनके सताव में साथ रही, हमारे, मेरे और आपके सताव जब समय आता है, गॉड फॉरबिड, तो हमारे साथ भी वही सामर्थ्य रहेगी जो उन डिसाइपल्स के साथ थी। और इसी बात को मैं बोलकर आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि हम सभी परमेश्वर के वचन में बढ़े और बने रहें, ताकि हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिले, ताकि हम परमेश्वर के नाम को, उसके वर्ड को में बने रहें, और उस एंड्योर कर सकें बैड टाइम्स को। जब परसिक्यूशन का टाइम आता है तो हम उसे एंड्योर कर सकें। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए। खुदावंद, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता इस सुंदर वचन को जो आपने पिता मुझे सिखाया, और हम सभी भाई बहन इस वचन को आपके थ्रू, आपकी प्रेजेंस में पिता, आपकी हुजूरी में सीखने वाले हो सके, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जितने भी लोग जुड़े हैं पिता, उन सभी पे अपनी आशीष दीजिए। जितने लोग बाद में इसे ऑफलाइन सुनते हैं, उन सब पर भी आप अपनी आशीष को बनाए रखें खुदावंद। पिता, अनुपम अंकल और शबनम आंटी के साथ होइए पिता, हर एक प्रकार से वो आपकी सेवकाई में लगे रहते हैं पिता, अपने आप को डिवोटेड रखते हैं पिता, उन्हें बहुत आयत की आशीष दीजिए पिता। हर एक प्रकार से उनकी जो भी पिता नीड्स हैं पिता, उनकी जो भी प्रोटेक्शन है आपकी तरफ से आने वाली हो सके पिता। और होने दीजिए पिता कि जितने भी स्पीकर्स इस पेज पे
हमेशा बोलते हैं, सभी को बहुत आयत की आशीष दीजिए पिता। जब अभी 10 बजे अंकल और आंटी खुद आते हैं, उन्हें भी बहुत आयत की आशीष दीजिए। परमेश्वर के वचन का प्रचार इसी तरीके से बढ़ने वाला हो सके खुदावन। इस रात्रि में आप हमारे साथ होइए, हमारे निगहबान होइए। मांगते इस विनती को आपके नाम से, सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज गॉड।